हरे कृष्ण। Line in mode. हरे कृष्ण। थोड़ा आवाज बढ़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हो गया? ठीक है, करताल दो, इसको ऐसे घुमा दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बन, ये राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। संबित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण। हिंदी में बोलना है ना? हाँ, ठीक है, छोटा सा। Hare Krishna. Just a quick introduction for His Holiness Haldar Swami Maharaj. His Holiness Haldar Swami Maharaj is one of the foremost preaching disciples of His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. Maharaj was born and brought up in Odisha, and he came in touch with the devotees in ISKCON Bhubaneswar in 1992 and got initiated in 1993. In 2016, he took sannyas from His Holiness Radha Govind Maharaj and has been traveling and preaching ever since. For the last 30 years now, he has been leading a very simple life and making sure to give the utmost importance on the service of Guru and Gauranga. And he inspires everybody to also gain this same faith and sadhu and Guru and become a serious devotee in Krishna consciousness. So with that, everybody please give a round of applause for His Holiness. तो हिंदी में बोलना है मुझे, ठीक है? आप लोग को हिंदी पता है ना? सबको पता है, ठीक है। ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि कई जन्म का बाद, कई जीवन का बाद, जन्म तो हुआ है और कितने स्पेसिस में हम गए हैं उसको भी पता नहीं। इसका बाद एक साधु की कृपा, प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग अभी भक्ति जीवन में टिक कर रह रहे हैं। तो आप लोग तो अमेरिका में रहते हैं, अब इंडिया में, इंडिया का हालत जो है आपको पता भी है थोड़ा थोड़ा।
भक्ति करना कितना मुश्किल है, लेकिन हमको करना ही है। कई जन्म का बाद हमको ये एक चांस मिला है। कोई सोच सकता है कि मेरा बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, फैमिली चैलेंजेस है, ऑफिशियल चैलेंजेस, ये तो रहेगा। जब हम इस जगत को आए हैं ना, इसमें चाहे आप साधु बने, चाहे गृहस्थ बने, चाहे कोई बिजनेसमैन बने, चैलेंज को लेना ही पड़ेगा। जब भौतिक चीज के लिए हम चैलेंज ले रहे हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्यों चैलेंज नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है प्रोग्रेस करने के लिए भक्ति जीवन में, हम लोग के लिए इतना बड़ा चैलेंजेस नहीं है। भक्ति महारानी जो है, भक्ति देवी का सहारा लेकर, आचार्य लोग का सहारा लेकर, हमारा जीवन में जितना समस्या है उसको समाधान हम कर सकते हैं। सहारा रहना पड़ता है। हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या प्रैक्टिकली। आप देख लीजिए, जब इस्कॉन शुरू हुआ है, इस्कॉन मूवमेंट शुरू हुआ है, आप हिस्ट्री देखिए, अभी भी देखिए, कितना लोग जुड़ते हैं। बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं, बीच में कुछ छोड़ देते हैं, और कोई भी कंटिन्यू करते हैं, वक्त लोग से जुड़ते नहीं। कितना वेराइटी का डिवोटी हो गए थे, आप देख लीजिए। अभी मिशन से, इस्कॉन मिशन से वो लोग का भक्ति शुरू होता है। कभी कुछ दिन करते हैं, फिर कोई छोड़ देता है। कोई कोई कुछ कुछ दिन करते हैं, फिर अकेले रह जाते हैं। कोई कोई दूसरा संप्रदाय में चले जाते हैं। और किन किन डिवोटी का मन में भी बिल्कुल उत्साह नहीं है, फिर वो अकेले करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिकल हम देखेंगे ना, तो ये सब जितना वेराइटी आज डिवोटीज है, या कल भी जितना डिवोटी आएंगे ना, वो लोग भी वही प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो अगर मान लिया जाए, जैसे प्रभुपाद जी का लेक्चर आप सुनिए, प्रभुपाद जी कितना भरोसा में बोलते थे कि भक्ति करना बहुत आसान है। बोलते थे कि नहीं? प्रभुपाद का कोई भी लेक्चर सुन लीजिए, देयर इज नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यू कैन चैंट हरे कृष्णा, स्टे इन योर ओन प्लेस, यू बी हैप्पी। तो हमको क्या अभी लग रहा है, भक्ति करना आसान ही है या मुश्किल है? हाँ, नया नया आसान ही लगता है। जब हम नया डिवोटी होते हैं, नया जॉइन करते हैं, सब कुछ आसान लगता है। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, मुश्किल होता है। इसका दो समाधान होता है। देखिए, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, जैसे ये सीढ़ियां है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड चढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा ऊपर जाते हैं ना, तो पेन होता है। भक्ति जीवन में ऐसे प्रसाद लेकर चैंटिंग करके रहना ठीक है, जैसे कुछ डिवोटी टिक जाते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर जो कोशिश करता है, ऊपर जाने के लिए ज्यादा गुरु वैष्णव से समर्पित होना, ज्यादा सेवा करना, मुझे कृष्ण कृष्ण संबंध स्थापित करना, इसलिए आपको कुछ प्राइस देना होता है, कुछ टास्क लेना होता है। ऊपर जा कोशिश कर रहे हैं, जहां भी देखो जीवन में, आप अगर ऊपर चाहते हैं चढ़ने के लिए, कि बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप? आपको रात में पढ़ाई करना होगा, रात में सोना नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करना ही होगा। ऐसे हमको अगर ऊपर जाना है भक्ति जीवन में, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे ना भक्ति, जैसे एक किताब आप पढ़े हैं ना, हिंदी में लिखा है एनओडी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसके हिंदी में क्या लिखा है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रस का ये समुद्र है। लेकिन प्रैक्टिकल हम जब न्यू डिवोटी रहते हैं ना, तब उस समय हमको लगता है कि भक्ति बहुत आसान है। और थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो लगता है कि ये क्या है, वही काम ही कर रहा हूँ, मेरा कोई चेंजेस लाइफ में नहीं आ रहा है, कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। और प्रैक्टिकली तो कर्मी जीवन में मेरा इतना टेंशन नहीं था, अभी भक्त बन गया हूं, तो ये तो ज्यादा टेंशन मुझे लग रहा है। डिवोटी लोग, कभी कभी मैं देखा हूं, डिवोटी लोग लाइफ में जो क्वेश्चन करते हैं, इससे पता चलता है कि वो लोग ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। एक्चुअली भक्त का कोई समस्या नहीं है। चौथा फोर्थ कैंटो में प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के चरित्र में बोले हैं, दिस डिवोशनल पाथ इज साइमल्टेनियसली इजी
एंड साइमल्टेनियसली डिफिकल्ट। ये भक्ति जीवन एक साथ में सरल है और एक साथ में बहुत कठिन भी है। Those are simple for them, it is very easy. Those are sincere for them, it is very easy. प्रभुपाद बोल रहे जो सरल है, जो गंभीर है, उन लोग के लिए बहुत आसानी है। And those are not serious for them, it is very difficult. जो गंभीर नहीं होते हैं, सीरियस लाइफ में इसको सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन लोग के लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम सो जाते हैं, 6 घंटा, 8 घंटा सो जाते हैं और इंटरनेट देखते हैं 2-4 घंटा, यूँ परेशान नहीं होता है मन। जब माला पकड़ते हैं, देखो कितना बातचीत करते हैं, इतना ऑफिस में कितना कितना घंटा काम करना पड़ता है, 7-8 घंटा काम करते हैं। सब कुछ करते हैं, कुछ परेशान नहीं है, जब माला पकड़ लेते हैं तो गया। तो क्यों ऐसा लग रहा है? जो सीरियसनेस का गंभीर का भाव क्या है? ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। भक्ति को छोड़कर जीना का मतलब जैसा प्राण नहीं है, कोई शरीर है। एक डिवोटी को ऐसा फीलिंग करना चाहिए। जब तक ये भावना हमारा अंतर में नहीं है, भक्ति हमको आसान नहीं लगेगा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। भक्ति के सिवा मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है। ये हमारा जीवन है। ये स्तर तक हमको ऊपर लाना है। तब तो हम अकेले, कभी तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं थे। कभी महाप्रभु का फ़ोटो आप दिखा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु एलोन है। कभी-कभी आप देखिए ना, कृष्ण अकेला बांसुरी बजा रहे हैं। वृंदावन में अकेले बांसुरी बजा रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अकेले कभी नहीं थे। महाप्रभु का जो प्रिंसिपल था, महाप्रभु वही कृष्ण है। लेकिन कलिजुग के आदमी के लिए जो जो चैलेंजेस है, महाप्रभु को पता है। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? कलिजुग में सबसे बड़ा चैलेंजेस है कली। ये युग है ना, उनका युग है ना। कली कली का मतलब क्या है? कली कली का मतलब क्या होता है? कली युग। प्रभुपाद जी कली का डेफिनेशन देते हैं, क्वारलिंग एंड हाइपरगैस। झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। लोग को झगड़ा करना अच्छा लगता है। कोई शांत में रहना नहीं चाहता है, चाहे पति-पत्नी हो, छोटे-छोटे बात पर झगड़ा लग जाता है। झगड़ा क्या लगना है? आराम से बैठो। हम तो कोई जानवर नहीं है। देखो जानवर में कितना प्रेम है। देखो ये कबूतर है, जो चिड़िया वगैरह कितना प्रेम करते हैं। पूरा होल डे जानवर के पास रहिए, तो देखेंगे 1 सेकंड शायद 1 मिनट के लिए वो झगड़ा लगता है। 1-2 मिनट के लिए। और झगड़ा लगकर कभी कभी भी आप नहीं देखे कि झगड़ा लगकर डिवोर्स हुआ है। जानवर में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो आपस में फिर रह जाते हैं। और जब भी झगड़ा लगने के बाद देखिए ना, दोनों दोनों को प्रेम करते हैं। नहीं कि एक एक प्रेम करता है, दूसरा प्रेम नहीं करता है, नो। ऐसे नहीं, जानवर में भी ऐसा नहीं। ये झगड़ा हर समय सब लोग पसंद करते हैं। कली इतना स्ट्रांग है। और कली का सबसे बड़ा अटैक, जैसे आतंकवादी होते हैं ना, उनका टारगेट रहता है पुलिस। और कली का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? जहां डिवोटी लोग रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। कलिजुग में क्या है? कलिजुग में संघ शक्ति, कलो संघ शक्ति। कलिजुग में अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखे ना, एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। हम सोचते हैं कि माला कर लूंगा, अकेला रह जाऊंगा। संभव नहीं। कुछ दिन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे माया इतना प्रबल है, माइंड इतना चिट करता है, घुस जाएगा। वही इंटरनेट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, उसका पीछे पड़ते रहेंगे, धीरे धीरे माला घटता जाएगा। अकेला कुछ नहीं हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए अकेले कभी नहीं, हमको सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल टीचर है ना। ये कलिजुग में लोग बहुत झगड़ा को पसंद करते हैं। इसलिए कहाँ भी जाओ, मंदिर में जाओ, कहाँ भी जाओ, डिसएग्रीमेंट। और उनको देखकर भी डिवोटी लोग का मन में दुःख हो जाता है। क्या मैं मंदिर आया था, इधर भी झगड़ा है, इधर लोग बोलते हैं, गुस्सा हो जाए तो बोलते हैं, इधर भी पॉलिटिक्स है। बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं, इधर भी पॉलिटिक्स है। प्रभुपाद जी बोले हैं एक लेक्चर में,
आइदर यू गो टू हेल एंड हेवन, आप स्वर्ग में जाइए या नरक में जाइए, एवरीवेयर समथिंग। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ कली से मुक्त है। तो एक कलिजुग जो होता है, कलिजुग में दो है, कल होता है और हाइपोक्रेसी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रताड़ना, चीटिंग टेंडेंसी। बाहर से एक बाहर से एक सुंदर बात बोलते हैं और भीतर से एक अलग आदत है। ये तो पूरा, आपका पत्नी हो, कोई भी हो, अगर वो डिवोटी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, सिंपल सिंपल हार्टेड पर्सन नहीं है, तो आपको बाहर से बहुत सुंदर-सुंदर बात बोलेंगे, भीतर से और दूसरा कोई भाव है। इसीलिए सब लोग दुखी हैं। कलिजुग में देखिए, आप लोग जो डिवोटी बने हैं ना, इसका पीछे यही हिस्ट्री है। कली क्या करता है, सबको 2 चीज़ में पूरा फँसा दिया है, डिसएग्रीमेंट और हाइपोक्रेसी। ये मेंटालिटी इतना बढ़ जाता है सबका, सब लोग दुखी है। लेकिन हम जब स्पिरिचुअल लाइफ पर आते हैं ना, हमको सोचना चाहिए। मैं जैसे आपको बोल रहा था ना, कितना वैरायटी का डिवोटी हो गए। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जीवन भर टिक कर रहते हैं, कुछ लोग आते हैं, इससे कि स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करते हैं, गुरु गुरु ग्रहण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ लोग आते हैं, दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं, कुछ लोग अकेले रहकर भजन करते हैं। तो कितना वैरायटी का ये जो भावना आ जाता है, सटल वे सूक्ष्म भाव से कली काम करता है। तो हम लोग को जो भक्त बनना है, जैसे मैं बोल रहा था, अकेला कुछ नहीं हो सकता है, भक्त लोग का साथ हमको रहना है। चैतन्य महाप्रभु वो अकेले नहीं थे, और भक्त लोग के साथ रहने के लिए हमको समझना चाहिए भक्त लोग का स्टैंडर्ड क्या है, कैसे डीलिंग्स करना है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं ना, तो आपको डीलिंग्स पता है ना, तब तो नौकरी है। अगर डीलिंग्स पता नहीं होगा तो एक दिन में कंपनी निकाल देगा। तो जब भक्त कम्युनिटी में आते हैं ना, हमको पता होना चाहिए भक्त कई तरह के होते हैं, किनका साथ कैसे डीलिंग्स करना है। देखिए, 2 चैलेंज अभी पूरा सारी दुनिया में भक्त लोग का सामने 2 चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? पहला चैलेंजेस है, भक्त लोग का संग करते हैं ना, पहले-पहले बहुत अच्छा लगता था। जब थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो दोष दिखने लगते हैं। भक्त लोग का संग करेंगे तो दोष देखते हैं, अपराध होता है, और भक्त लोग का संग नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं होता। अभी करेंगे क्या? देखिए, क्या करेंगे? किस दिशा में आप जाएँगे? देखो, अभी इतना टाइम है, हम नाम करेंगे, कथा सुनेंगे, कुछ भी, मंदिर में जाएँगे तो सेवा करेंगे। भगवान की सेवा में गया ना टाइम। लेकिन कहाँ भी जाते हैं ना, दोष दिखाई देता है। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। सटल वे सूक्ष्म भाव से हो या स्थूल भाव से हो, पूरा मन में वो रह जाता है। और धीरे-धीरे ये इतना बढ़ जाता है, भक्ति करने के लिए इच्छा नहीं होता। वो इतना सीनियर है, वो ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है, हमको क्या करना है? अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है? समझ रहे हैं ना आप मेरा बात? कोई अगर अच्छा डिवोटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, मुझे डिवोशन नहीं करना है। कोई चाहे कितना पुराना भक्त हो, उनका अगर कोई गलती है, इसका मतलब यही है क्या, ये पूरा सब डिवोटी गलती है? गलत कर रहे हैं, गलत आदमी है। लेकिन मन में कली बढ़ जाता है ना, हमको घुमा देता है बिल्कुल। तो भक्त में दोष देखने लगते हैं। तो इसमें एक हो जाता है कि खुद का मन में जो उत्साह है, वो घट जाता है। पहले तो उत्साह है, उत्साह, इसके बाद निश्चयात, इसके बाद धैर्यात। भक्ति जो बढ़ता है ना, उसके लिए फर्स्ट फाउंडेशन है उत्साह, एंथुसियाज्म नहीं रहता है। क्या चाहना है, क्या करना है। ये भक्त लोग ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा मन में वो बढ़ जाता है। जब पहले हम डिवोटी होते हैं, तो हमको कैसा लगता है? जिनको देखते हैं क्या बोलते हैं? जो कोई भी डिवोटी को देखते हैं, क्या मन में कैसा भावना आता है? ये सब शुद्ध भक्त है ना? जिनको देखते हैं, बहुत आनंद लगता है। वो ये प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त है, कितना भाग्यवान है। थोड़ा पुराना हो जाता है, तब तब क्या बोलते हैं, कोई भी शुद्ध भक्त नहीं।
कोई नहीं है। ये सब गलत आदमी है, कोई नहीं है, ऐसे-ऐसे बात बोलते हैं। और फिर तीसरा स्टेप आ जाता है, कोई शुद्ध भक्त नहीं है, खुद ही भक्ति नहीं करता है। तीसरा स्टेप आ जाता है, भक्ति छोड़ने के टाइम में क्या बोलता है, कोई शुद्ध भक्त नहीं, मैं ही शुद्ध भक्त हूँ। फिर खुद ही शुद्ध भक्त क्या बोलेगा, भक्ति छोड़ देगा। या अच्छा त कली है ना, कली सटल वे में रहता है, कली बहुत पावरफुल है। हमारा गुरुजी कहा करते थे, अनलेस यू चैंट प्योर नेम, कली विल नेवर, यू डोंट हैव पावर टू किक आउट कली। शुद्ध नाम नहीं करेंगे ना, कली को हटा नहीं सकते। और कली क्या करता है, दूसरा एक स्वभाव आ जाता है, नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन, ये आ जाता है। पहले ज़माने में, पहले देखो हम भक्त बने हैं ना, अभी हरे कृष्ण कोई बोल रहा है, प्रभु जी बोल रहे हैं। पहले आपको अमेरिका में कोई हरे कृष्ण बोलता था, कोई हाथ पकड़, आपका मन में क्या ऐसा कोई डिमांड था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं मंदिर जा रहा हूँ। देखिए जितना हिंदू मंदिर है, उधर कोई जाता है, उधर कोई प्रसाद देने के लिए, बैठने के लिए कोई रिस्पेक्ट देता है? अपना अपना हिंदू लोग जाते हैं, वर्शिप करके चले आते हैं। जब हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमको एक आसन देना चाहिए, मैं इतना साल का डिवोटी हूँ ना, मुझे प्रसाद देना चाहिए। देखिए माया कैसे काम करता है, हम पुराना हो जाते हैं, फिर माया छोड़ता नहीं है, कली छोड़ता नहीं है, मन में सम्मान भाव चले आते हैं, मुझे सम्मान देना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए, मुझे वो ऐसे बात क्यों बोल दिए। कितना गाली हम सुनते हैं, देखो इंडिया में आपको पता है ना, जब ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, लोग धक्का लगा देते हैं, गाली देते हैं, कुछ नहीं लगता है, कुछ असर नहीं पड़ता है। लेकिन अपना स्थान पर आ जाता है ना, असर पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना आप? ट्रेन में जा रहे, लोकल ट्रेन में जा रहे, मुंबई में गए हैं ना आप कभी? मुंबई में, इंडिया में कहाँ भी लोकल ट्रेन में आप जाइए, कितना धक्का लोग देते हैं। तो घर में आ जाते हैं तो पत्नी एक ऐसे धक्का लगा लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, क्या मुझे ऐसे धक्का लगा रहे हो? वही समान धक्का है। देखो ट्रेन में लगता है, इधर ही लग जाता है। वही नहीं भाव, ये दूसरा आदमी धक्का लगाए और अपना आदमी धक्का लगाए, ये समान है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमको लगता है मेरा सब चला गया। तो सटल होकर देखेंगे तो, सूक्ष्म भाव से मत देखेंगे तो कहाँ कली छिप कर रहता है। जितना दिन हम फॉलो करते हैं आचार्य प्रिंसिपल, जितना दिन सरल भाव में भक्ति करते हैं, उतना दिन वो छोड़ देता है। जब हम आचार्य प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, शुद्ध भाव से ठाकुर जी का भजन नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो फिर घुस आता है। वो इतना सूक्ष्म भाव से रहता है कि हमको धीरे धीरे, कली का ये काम है ना, वो कभी नहीं चाहता कि कोई जीव भगवान का शुद्ध भजन करे। ये कलिजुग है। तरीका बहुत आसान ही है, हरिनाम करना है, लेकिन जीव जीव को जीना पड़ता है ना। कितना डिवोटी लोग, कितना डिवोटीज बहुत डेडिकेटेड होते हैं, मंदिर में आते हैं, कुछ कुछ दिन का बाद फिर देखिए झगड़ा शुरू हो गया, घर में फैमिली प्रॉब्लम है, वो कोई जब का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ गलती कर रहा है प्रिंसिपल। भगवान मंगलमय है ना, उनका विधान मंगलमय होता है। अगर सही भाव से कोई ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, उनका क्यों ऐसा होगा? भगवान प्रोटेक्शन देंगे। भगवान जो गीता में बोले हैं, ये झूठा बात नहीं बोले हैं, सारे समाज के लिए भगवान बोले हैं ना, अनन्य चिंतन्ते मं ये ना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कोई भी शास्त्र में, कोई भी रिलीजन में, कोई भी शास्त्र में नहीं। एक ही है भगवत गीता, जहाँ भगवान बोलते हैं पर्सनली मैं केयर करूंगा, सिर्फ केयर नहीं करूंगा, उनके लिए जो जरूरत है उनको मैं दे दूंगा। कभी देखिए आप कोई भी लिटरेचर देखिए, जितना हिंदू धर्म हो चाहे दूसरे दूसरे धर्म में, कहाँ भी आप देख लीजिए ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं बोला है, भगवान कृष्ण जैसे बोले हैं। लेकिन दो शब्द इसमें बोले हैं, योग और ख्य। योग मतलब उनके लिए जो जरूरत है मैं दे दूंगा, मेरा डिवोटी के लिए जो भी जरूरत है। देख, आप देख लीजिए जब से आप डिवोटी बने हैं, कभी कभी कमी नहीं होगा कुछ। कमी होता है? बताइए ना कोई, मेरा कमी है, कभी नहीं होगा।
ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन कम नहीं कभी होगा। भगवान की प्रसाद ले रहे हैं ना, आचार्य प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ना, कभी कम नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे एक बीएमडब्ल्यू कार लाना है, तो ये आपका नहीं है ना, तो आप इसको कमी मानेंगे तो कि ठाकुर जी क्या करेंगे? भजन के लिए, सुख में रहने के लिए जितना ज़रूरत है ठाकुर वो दे देते हैं। यही स्पेशलिस्ट स्पेशल क्या बोले स्टेटमेंट है गीता का। ठाकुर जी बोले स्वतंत्र भगवान की वाक्य है। योग जो जरूरत होता है वो दे देते हैं। अरे क्षम क्षम का मतलब है हमको प्रोटेक्शन भी चाहिए। हमारा बाल बच्चा है, घर है, उनका जिम्मेदारी कौन लेंगे? अगर हम बाल बच्चे का जिम्मेदारी लेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा तो मन उनका पास रहेगा ना, तो भजन कब करें? कभी कभी गृहस्थ लोग ऐसे सोचते हैं ना, तो मैं क्या करूं, मेरा बाल बच्चा को संभालो या नौकरी संभालो या ठाकुर जी का भजन करो। ये दो साइड हो जाता है। कभी कभी इधर ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो मंदिर जाता हूँ, मंदिर में अटैचमेंट हो जाता है, वो नेग्लेक्ट हो जाता है। मतलब जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, क्या मंदिर में रहते हो, इधर में परेशान में हो, और इधर रह जाते तो मंदिर का काम भी नहीं होता। लेकिन भगवान बोले है ना, नहीं, जोग क्षमा, क्षमा का मतलब यही है, तुम्हारा जो बाल बाल बच्चा है, पैसा है, जो कुछ है, शरीर है, और अल्टीमेटली जो भक्ति भी है, उनका दायित्व मैं लेता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटेरियल जो चीजें उनका प्रोटेक्शन भगवान देते हैं, नहीं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी देते हैं। इतना जन्म का बाद हम ठाकुर जी के पथ पर आए हैं ना, वो प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन किन के लिए? अनन्य चिंतयन्ते जे जना परि उपासते। हर समय चिंतन करना चाहिए भगवान के नाम। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं व्हेनेवर यू हैव टाइम जस्ट चैंट हरे कृष्ण। जो हरिनाम करने का मतलब हमारा जो जिम्मेदारी है छोड़ना है। किनका ऊपर? देखो हमारा जिम्मेदारी, हम इतना बुद्धू आदमी हैं, इतना फुल्स एंड रास्कल्स प्रभुपाद जिसे बोले, हमारा जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। जब भी ठाकुर, देखो आप अगर हैवी लोड ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे भाई दे दो, देने में क्या मुश्किल है, वो तो ले जाएगा ना। जिसे ओरिया में कहावत है ना, हिंदी में कहावत है, गधा है, गधा है, आपका पास गधा है, गधा समझ रहे हैं ना, डंकी है, और डंकी को पापा बोल दो। अगर पापा बोल देने से वो खुश हो जाता है, उनका पर लोड दे दो, वो तो कैरी करेगा, आप उनका पीछे जाना है। तो डंकी को पापा बोल देने से डंकी पापा नहीं होता है, लेकिन लोड कैरी करता है ना। आपका काम हो गया है कि नहीं? दुनिया दुनिया में जो रहते हैं ना मेटेरियल पर्सन, उनके लिए प्रिंसिपल अच्छा है, दूसरे को सम्मान दे दो, उनसे काम फायदा उठाओ। लोग ऐसे करते हैं। लेकिन देखो हमारे हमारा हम ऐसे नहीं करते हैं कि हम पत्नी को सम्मान दे देंगे, पति को सम्मान देकर उनको यूज करेंगे। हमारा लाइफ ऐसा नहीं है। हमारा दोनों का जीवन कृष्ण का हाथ में है। कृष्ण डायरेक्टली बोलते हैं ना, मुझे दे दो। जोगक्षेम बहामी अहम। अहम शब्द डायरेक्ट बोले हैं, भगवान निराकार नहीं साकार है। अहम बोल रहे हैं, मैं ही ले लूंगा। तो हम इतना बुद्धू है कि हमारा जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। मेरा शरीर का जिम्मेदारी, भक्ति का जिम्मेदारी, जीवन में जो जो चीज आ रहा है ना, खुद का जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसलिए भक्ति कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। भक्ति करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम इतना थॉट्स में रह जाते हैं, मेरा बाल बच्चा का नौकरी क्या होगा, उनका शादी कहाँ होगा, वो कैसे जिएंगे, अगर इंडिया में वापस चला जाऊंगा तो क्या होगा हालत। मगर इसको नहीं सोचना है हम लोग को। हम लोग को कृष्ण का चिंतन करना है। दूसरा जो है ना वो कृष्ण का पाठ है। भगवान जो बोल दे वहां में अहम, मैं बहन करके लेता हूँ मेरा भक्त के लिए। और हमारा ड्यूटी क्या है? अनन्य चिंतन। अनन्य का मतलब न अन्य। इसमें चक्रवाद लिखिए, प्रभुपाद का परपुट देखिए, बलदेव विद्याभूषण, जितना आचार्य लिखे, ना तो मैं कुछ कोई दूसरा देवा देवी किसका आश्रय नहीं लेता हूँ, सबको सम्मान देता हूँ। लेकिन किनका आश्रय नहीं लो, वही कृष्ण का आश्रय लो। आप मुझे उद्धार करेंगे, ये आपका जिम्मेदारी है। इस स्थिति पर हम लोग को आना है। जब तक ये स्टेज पर हम लोग नहीं आए हैं ना, थोड़ा मुश्किल लगता है भक्ति करना।
बहुत सोच में आजकल यही हो रहा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आजकल डिवोटी समाज में, इंडिया में तो मैं यही देखता हूँ। कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते हैं और माया को छोड़ना भी नहीं चाहते। माया मतलब नहीं कि पत्नी, पुत्र, ये सब माया नहीं है वैसा। ये ज़्यादा जो ओवर थॉट है, ओवर एंग्ज़ायटी है, आगे बढ़ने का जो भावना रखते हैं, ये पूरा एक प्लान रहता है मन में, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, बाल-बच्चे के लिए ऐसा करना है और साथ ही साथ कृष्ण को भी पास में रखना है। और कृष्ण बोलते हैं, नहीं-नहीं, तुम मेरा पास रह जाओ, तुम्हारा जो ज़िम्मेदारी है, मैं ले लूँ। ये स्टेज पर जब तक हम नहीं गए हैं ना, अनन्य भाव पर, तब तक हमको भक्त संग करना है। नहीं तो माया सुख भाव से घुस जाएगा, हमको अलग कर लेगा। प्रभुपाद जी का मैं परपट तात्पर्य आपको दिखाऊँगा। प्रभुपाद 4 प्रिंसिपल बोले हैं। अगर भक्ति जीवन में टिकने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो 4 चीज़ करना है। क्या-क्या करना है, सुनेंगे। देखिए जैसे ये एक स्टोरी नहीं है, महाभारत में इतना सुंदर सीखा है डिवोटीज़ लोग के लिए। कभी-कभी हम ऐसे सोचते हैं ना, तो क्या करूँ मैं जीवन भर, क्या ऐसे काम करूँगा? ये बाल-बच्चा का चिंता करूँगा, तो कब तक ऐसे करूँगा? मेरा तो भजन नहीं हो रहा है ना? और आश्रम में जो रह रहे हैं ब्रह्मचारी लोग, इधर तो आपका ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया में जाएँगे तो देखें कितना ब्रह्मचारी लोग हैं। वो 10 साल का बाद देखेंगे तो वो नहीं है, वो डिवोटी कहाँ गए? वो ब्रह्मचारी नहीं है। वो भी सोचता है मेरा भजन नहीं हो रहा है। गृहस्थ अभी बोल रहा है मेरा भजन नहीं हो रहा है, बाबा जी बोल रहा है मेरा भजन भजन किनका हो रहा है? अभी तो क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल चैलेंजेस वही है। अन्य भाव से अगर भगवान को नहीं पकड़ेंगे ना, चाहे घर छोड़ो या घर में रहो, सिंपल। इतना होता है कि घर छोड़ देने से थोड़ा सिंपल लाइफ पता होता है कि लाल कपड़ा पहन लिया, आश्रम में रह रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन है। लेकिन प्रैक्टिकल स्ट्रगलिंग सब है। कृष्ण को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, हमारा ये आप सोचते हैं आउटवर्डली, हम सोचते हैं कि पत्नी मेरा बाधक है, पुत्र मेरा बाधक है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। नहीं, वो बाधक साधक बन जाते हैं जब हम भजन करते हैं। अच्छे से भजन करते हैं ना, भगवान सबका अंतर में है, हमको घुमा देते हैं। देखिए जैसे अर्जुन है महाभारत में, देखिए अर्जुन के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या था बताइए? युद्ध करने के लिए अर्जुन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हाँ? रिश्तेदार सामने थे, तो भीमसेन पास में थे कि नहीं? जब सब युद्ध के लिए प्रस्तुत थे, अर्जुन क्यों मना किए? तो 2 साइड है। एक तो ठाकुर जी गीता गीता के लिए उनको मोहित किए हैं और दूसरा साइड है, आप देख लीजिए प्रभुपाद लिखे, वो वैष्णव है, सिंपल हार्टेड पर्सन थे, सरल थे ना, इसीलिए वो रिश्तेदार का जो संबंध है वो बहुत उनका अंतर में वो भाव आ गया, ये मेरा गुरु है, मेरा पिता है, मेरा ऐसा है। एक चैलेंज है और दूसरा चैलेंज क्या है? कृष्ण से फ्रेंडशिप भी है ना, कृष्ण को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं, अभी रिश्तेदार को छोड़ नहीं सकते। इसी बीच में अर्जुन है। और जैसे हम लोग का हालत है अभी, बाल बच्चा को छोड़ना मुश्किल है और कृष्ण को छोड़ना, और अर्जुन और हमसे इतना अंतर है कि अर्जुन कृष्ण को कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे रिश्तेदार को छोड़ देंगे, लेकिन हमारा क्या है हालत होता है, कृष्ण को हम छोड़ देंगे। कृष्ण को थोड़ा चैलेंज आ जाएगा ना, कृष्ण को छोड़ देंगे, अर्जुन को भी छोड़ेंगे। अर्जुन का जैसा हालत है ना, हम लोग का हालत ऐसा है। अर्जुन का हालत ऐसा हुआ ना, डिलेमा घुस गए। स पूरा भगवत गीता जो है, एक ही पॉइंट पर है। पूरा भगवत गीता का जो कन्क्लूज़न है, एक ही पॉइंट पर है। वो क्या है? मैं युद्ध करूँगा या सन्यासी बनूँगा। देखो कृष्ण कितना ट्रिकली अर्जुन सोच रहे हैं, सन्यासी बन जाऊँगा तो कृष्ण के साथ अच्छा संबंध रहेगा और रिश्तेदार लोग के साथ अच्छा संबंध रहेगा। वो सोचेंगे मेरा मुझसे फाइटिंग नहीं किया है। अर्जुन ये सोच रहे हैं ना, सन्यासी बनने के लिए क्यों अर्जुन चाह रहे हैं? दोनों से रिलेशन
अच्छा रहेगा। और कृष्ण का क्या प्लान था? नहीं, रिलेशन मुझसे जोड़ो, ये तुम्हारा प्राइम ड्यूटी है, मुझसे रिलेशन जोड़ो। दोनों को अर्जुन बहुत कोशिश की दोनों को बैलेंस करने के लिए, अंतिम तक। देखो, आप पढ़ लीजिए ना, 18 चैप्टर एंड तक वो कोशिश कर रहे थे। वो कन्विंस नहीं थे कि मैं बिल्कुल सब कृष्ण के लिए करूंगा। वो ट्रिक अवॉइड करते थे। ये जो संबंध इतना गहरा है ना, तो भगवान से संबंध जोड़ना, हमारा तो भगवान से संबंध नहीं हुआ है, हमारे फैमिली अटैचमेंट ये है, क्योंकि प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इसको डील करते हैं ना। लेकिन अर्जुन का इस संबंध था, अर्जुन जैसे थे, और अर्जुन हमारे बीच एक है। अर्जुन का स- अ- अ- अर्जुन का अर्जुन का कृष्ण का साथ जो रिलेशन थे, वो इटरनल रिलेशन, एक डीप था, डीप फीलिंग था। कृष्ण को कभी स्थिति में छोड़ नहीं सकते, किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं सकते। लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो, हमारा हालत ऐसा होगा, अगर सोचेंगे, आज सोच रहे हैं ना, फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फैमिली रिलेशन, उसको छोड़ देंगे, फिर कुछ दिन के बाद कृष्ण को ही छोड़ देंगे। दोनों काम करेंगे। अर्जुन से कभी नहीं करेंगे। अर्जुन चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्ण को नहीं छोड़े। इसलिए उनका सन्यासी जो रिलेशन चाहते थे ना, सन्यासी बनूंगा, किसके लिए? कृष्ण से रिलेशन भी अच्छा रहेगा, और रिश्तेदारी लोग से भी रिलेशन अच्छा रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दोनों को बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कृष्ण से रिलेशन घट जाता है, इधर रिलेशन अनबैलेंस हो जाता है ना। कभी कभी घर रिश्तेदारी से बहुत कम पड़ जाता है, उनसे बहुत जुड़ जाते हैं, मंदिर का घट जाता है, और कभी उधर घट जाता है। तो प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो चैलेंजेस है, स्पेशली गृहस्थ लाइफ में बहुत चैलेंजेस। ब्रह्मचर्य लाइफ से गृहस्थ लाइफ बहुत प्रैक्टिकली चले, आपको बहुत जिम्मेदारी लेना पड़ता है ना, नौकरी जाना पड़ता है, बाल बच्चे का केयर भी करना पड़ता है, ये सब भगवान के हैं। सो ऐसी स्थिति पर हमको कैसे भजन करना है? बहुत रेगुलेटिव होकर भजन करना है। प्रभुपाद जी 4 प्रिंसिपल बताएं, कितना सुंदर भाव से प्रभुपाद लिखे हैं। अगर हम लोग को भक्त बनना है, ये है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद एक तात्पर्य बोले हैं। हाँ, 4th वर्स परपोर्ट में लिखे हैं, द कंक्लूजन इज दैट वी शुड ऑलवेज कीप कंपनी विद द डिवोटीज। फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, ये वाला। हाँ, ये मेरा मेरे पास है, हम बस डिवोटी लोग को दिखा। फर्स्ट कंक्लूजन है ये, जीवन में चाहे कुछ भी हो, मुझे भक्त लोग का साथ में रहना है। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट देना है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि डिवोटीज आर नॉट सो एडवांस, आई विल एसोसिएट विद देम। मैं जो पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, भक्त का लक्षण जैसा है, उन लोग का पास ऐसे नहीं है, मैं उन लोग का संग क्यों करूंगा? प्रभुपाद बोले, मुझे पता है, फिर भी अगर सोचते हो कि इतना एडवांस नहीं है, फिर भी तुमको एसोसिएट करना है, अगर एसोसिएट नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे। क्यों? कलियुग में देखिए, आप जितने आप भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ रिलेशनशिप है ना, डिवोटी से, मंदिर से, गुरु से, तब तब कर रहे हैं। हम ऐसे कि नहीं कि हमारा नेचुरल टेस्ट भजन भजन के लिए हमारा नेचुरल टेस्ट आ गया है। आ गया है क्या? आ गया, अगर आ गया होता तो आप इधर है क्यों? आप तो सीधा चलेंगे कहाँ? वृंदावन चलेंगे, कहाँ भी चलेंगे, कुछ भी करेंगे, नेचुरली कृष्ण आपको ले जाएंगे। इसलिए विधि भक्ति जो होता है ना, हम विधि भक्ति का साधक है, और विधि भक्ति स्ट्रिक्टली हम जो फॉलो कर दें, तब स्पॉन्टेनियस डिवोशन रागानुगा होता है। सेंटिमेंटलिज्म में रागानुगा नहीं होता है। कोई सोचता है कि ठीक है, मैं चले जाऊंगा वृंदावन में, रहूंगा, राधा रानी का भजन, ये कभी नहीं, ये भक्तिदान सुरेश ठाकुर कभी अलाउ नहीं किए, प्रभुपाद जी हमको कभी नहीं सिखाए। आजकल जैसा यूट्यूब में कितना प्रवचन आता है ना, राधा रानी का ऐसे भजन करो, इसको कभी कभी ये प्रैक्टिकल नहीं है, जीरो रिजल्ट है। इसका रिजल्ट जीरो मिलेगा।
हमको इस स्तर पर जाना है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या है? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। विधि भक्ति को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, ऑटोमेटिक रागों का भाव आ जाता है, स्पॉन्टेनियस लव आ जाता है। इसलिए भक्त लोग का जब संग करते हैं हमारे चैलेंज में, जैसे हम, क्योंकि आजकल आज तो हम क्लास नहीं दे रहे, हमारा प्रैक्टिकल जो डिस्कशन चल रहा है, तो यही होता है। मंदिर में जाते हैं तो भक्त लोग का दोष देखते हैं, घर में रहते हैं तो माला नहीं होता है। घर में रहते वही इंटरनेट, वही घर में क्या हो रहा है, कि ऐसे सब्जी क्यों बनाए हो, कुछ काम नहीं है। वो इंडिया से फोन आया है, ऐसा है वैसा है, घर में रहते हैं वही काम चलता है, झगड़ा। ये प्रैक्टिकल है। हम लोग इंडिया इंडिया से है ना, हमको पता है फैमिली में क्या होता है। कुछ काम नहीं है ना, घर में ये चीज इधर क्यों पड़ा है, इधर वो चीज क्यों पड़ा है, घर में आ जाते हैं ना, चला शुरू हो गया। घर में रहते हैं भजन नहीं होता है, और मंदिर जाते हैं तो उधर भी दोस्त देखने लगते हैं, तो करेंगे क्या? इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने एक प्रिंसिपल दिया हम लोग को। तो क्या करना है? जैसे हम सुन रहे थे ना, भगवान का कुछ छोड़ना है सब कुछ, ये तो बहुत ऊंचा स्टेज है। प्रभु आप जिम्मेदार लीजिए, मेरा भक्ति का जिम्मेदार लीजिए, मेरा मेटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सबका जिम्मेदार लीजिए। जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो ये स्टेज आता है। लेकिन प्रैक्टिकल भक्तिविनोद ठाकुर ने ये सिखा दी। तो पहले बचकर एक चीज से रहना है, भक्त लोग का दोष नहीं हमको देखना है। इसलिए जो जैसे स्थिति पर है उनको ऐसे रेस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं कि कोई डिवोटी बन गया कि इमीडिएटली वो एक हायर वैष्णव है। समझ रहे हैं? जैसे अमेरिका में कोई सुनता है अमेरिका में वो आदमी है तो सोच चलता है कि अमेरिका में जो है भी करोड़पति है। इंडिया में यही फीलिंग होता है ना, क्या तुम अमेरिका में रहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है? आपका हालत क्या इधर है आपको पता है। लेकिन इंडिया में जो है वो सोच लेते हैं, क्या तुम अमेरिका में रहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम छिपा रहे हो। वही बोलेगा ना। ऐसा कभी नहीं कि अमेरिका में जो रहता है सब धनी है। ऐसा कोई डिवोटी बन जाता है इसका मतलब नहीं कि सब सब एडवांस होते हैं, ऐसा नहीं। तो भक्त लोग का जो 3 स्टेज है, कनिष्ठ होते हैं, मध्यम होते हैं, उत्तम होते हैं, उनको पहचानना है। इसी हिसाब से रिस्पेक्ट देना है। तो कनिष्ठ इन लोग होते हैं जो प्राइम स्टेज पर होते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, हरिनाम भी करते हैं, लेकिन उन लोग का श्रद्धा जो फैथ है इतना गुरु वैष्णव कृष्ण शास्त्र से इतना दृढ़ नहीं है। वो दूसरे वैष्णव को रेस्पेक्ट नहीं देते, उनको कनिष्ठ बोला जाता है। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, उनका फेथ भी इतना नहीं। आज भजन कर रहे हैं, बहुत उत्साह से सेवा कर रहे हैं, कल छोड़ देंगे। मोस्टली कनिष्ठ। सीरियसली अगर प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करेंगे और उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी से एसोसिएट नहीं करेंगे, वो कनिष्ठ स्तर पर रहता है। लेकिन हम तो बाहर से देखते हैं, सब तिलक लगाते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, मंदिर मैनेजमेंट करते हैं, सेवा करते हैं। हम जाते हैं उनका पास, उनको देख लेते तो मन टूट जाता है, क्या है इतना दिन से भजन कर रहा है, इतना ऐसे इनिशिएटेड है, फिर ऐसा करता है, मन टूट जाता है कि नहीं उनको दोस्त देखने से। नहीं, लेकिन उनका लेवल क्या है? कनिष्ठ। कोई भी ऑफिस में देखिए ना, एक इंडिया में पीएन बोलते हैं ना, जिन लोग मेंटेन मेंटेन करते हैं, सब क्लीनिंग करते हैं, वो है ना? नहीं। क्लर्क डिपार्टमेंट है कि नहीं? ऑफिसर डिपार्टमेंट की नहीं? नाम तो रहता है ऑफिस। कहाँ जाते हो? ऑफिस जाते हो। अरे ऑफिस में भी 3 कैटेगरी के आदमी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, और पीएन वगैरह होते हैं जो स्टाफ्स वगैरह होते हैं, मेंटेन करते हैं। ऐसे डिवोटी में भी 3 स्तर होते हैं। उधर चेंज नहीं होता है पोस्ट, मटेरियल चेंज नहीं होता है, क्लर्क तो क्लर्क होकर रह जाते हैं, ऑफिसर नहीं बनते। इधर चेंज होता है। इसलिए सबको हम रेस्पेक्ट देना चाहिए। आज जो कनिष्ठ है, कल वो मध्यम हो सकता है। आज जो 3rd क्लास की डिवोटी है, वो कल 2nd क्लास की डिवोटी हो जाएंगे, और 2nd क्लास की डिवोटी 1st क्लास की डिवोटी हो जाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मन में कोई वैष्णव भक्त लोग के प्रति एक बुरा भावना नहीं रहना चाहिए। जैसे आप मेडिकल में जाते हैं ना, एक अंडर ट्रीटमेंट में रहते हैं जो लोग, डॉक्टर उनका केयर कर रहे हैं ना। अब ये रोगी है लेकिन उनको नहीं बोल सकते कि, क्योंकि डॉक्टर का केयर में है। हॉस्पिटल से जो निकल आता है उनको क्या बोलेंगे आप?
ये रोगी है। हॉस्पिटल में जो है ना, उनको डिजीज पर्सन नहीं बोल सकते क्योंकि वो अंडर केयर, डॉक्टर का केयर में है ना। ऐसे कोई भक्ति करते हैं ना, उनको छोटा हम नहीं मानना चाहिए। भक्ति छोड़ दिए तो अलग है, जो भक्ति करते हैं वो अंडर केयर, गुरु और कृष्ण प्रोपा जी केयर। उनका लेवल के हिसाब से रिस्पेक्ट देना है, दूसरे देखना है। कनिष्ठ जो होते हैं, कितना तक क्लास चलेगा, 8 है। हाँ हाँ। तो कनिष्ठ जो भक्त होते हैं, तो उन लोग का श्रद्धा, चाहे वो कितना दिन भजन करे, इनिशिएटेड भी होते हैं, ठाकुर जी का सेवा भी करते हैं, लेकिन उनका अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं, सेकेबल फेथ, विश्वास जो है भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, वैष्णव जी के ऊपर, गुरु जी के ऊपर इतना दृढ़ नहीं, उनको कनिष्ठ बोलते हैं। और कनिष्ठ डिवोटी को भी रेस्पेक्ट देना है, जहां भी देखते हैं ना प्रणाम करना, क्योंकि कनिष्ठ भी ये फिर मध्यम होते हैं, उत्तम होते हैं ना। जैसे ध्रुव महाराज को सुरुचि ने क्या समझा था, ये डिवोटी नहीं है, एक इंप्रेशन हो गया ना, ये छोटा बच्चा है, लेकिन वो डिवोटी है। अनजान में उनका पास अपराध कर लिए, देखो क्या भोगना पड़ा। प्रभुपाद जी उसमें लिखे है ना, सुरुचि का हालत क्या हुआ, आग में फंस गए, मर गई ना, अपराध हो गया। जो भजन करते हैं हमको देखना चाहिए। अगर कनिष्ठ है ना, तो यही है, उनको सबको रेस्पेक्ट देना है। वैष्णव धर्म का मतलब हाथ जोड़ना है, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर वो हमको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, फिर भी हमको देना है। ये हमारा है प्रिंसिपल, क्यों, हमको हमारा भक्ति को बचाना है। दूसरे जो डिवोटी लोग है वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर उनका कोई गलती है, वो तो गुरु कृष्ण का काम है, देखना, उनको सुधारना। कि हम इसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हमारा हालत ऐसा होगा कि हमारा भक्ति में उत्साह टूट जाएगा। सत संप्रदाय में जो लोग भक्ति छोड़े हैं ना, उनका कारण यही है, वो हर समय जज करते हैं डिवोटी लोग, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है उसको देखते देखते खुद का भजन भी बंद हो जाता है, कली घुस जाता है। कनिष्ठ होते हैं, और दूसरे कनिष्ठ को प्रणाम, कनिष्ठ प्रणाम। और मध्यम जो होते हैं, मध्यम क्या मतलब होते हैं, उनका शास्त्र ज्ञान इतना नहीं होता है। कनिष्ठ का भी शास्त्र ज्ञान नहीं है, मध्यम का शास्त्र ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज उनका पास है, अनफ्लिचिंग फेथ, उनका अटूट विश्वास रहता है, भगवान को कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी भगवान को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, शास्त्र का जो वाक्य है उनका पर विश्वास रहता है। वो मध्यम होता है, वो फॉर्चुनेट। मध्यम स्टेज पर जो आ जाता है ना, वो डिवोटी को हम बोल सकते हैं ये डिवोटी है। कनिष्ठ स्तर पर कोई श्योरिटी नहीं रहती है, वो कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि उनका फेथ, जैसे मैं इधर आया हूं ना, आपसे मेरा विश्वास है, जब तक विश्वास है तब तक मैं कमरा में रह सकता हूँ। जब आप मुझे फेथ नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, चलो इधर से। तो भगवान से जो विश्वास होता है, कनिष्ठ का इतना विश्वास नहीं होता, इसलिए अगर फिर भी ठाकुर जी का सेवा करते हैं, इनिशिएटेड है, लेकिन विश्वास इतना नहीं है। लेकिन मध्यम स्तर के जो भक्त होते हैं, उनका फेथ होता है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव टॉक चलते रहे, लेकिन उनका जो विश्वास है शास्त्र, गुरु, परंपरा, आचार्य, भगवान से कभी हटता नहीं। दे आर फॉर्चुनेट। चैतन्य महाप्रभु बोले, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान, महाप्रभु उनको बहुत फॉर्चुनेट बोले। जब इस स्तर पर आ जाता है तो हम डिवोटी बन गए। इस स्तर पर जब तक नहीं आया ना, कभी हम सोचना नहीं चाहिए कि मैं एक डिवोटी हूं। मध्यम अधिकारी स्तर पर आ जाते हैं तो हम डिवोटी बन जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस स्तर पर आ जाने, हमारे मन में ये भावना आ जाए कि मैं डिवोटी हूं। नहीं, जितना ऊंचाई स्तर पर जाएंगे ना, आप सोचेंगे कि सब डिवोटी है, मैं डिवोटी नहीं हूं। भक्ति में जीने के लिए ये सबसे सरल, ये फैक्ट भी है। भक्ति इतना गहराई है, अब जितना आगे चलिए ना, आपका सामने उतना ही दिखाई देगा। मुझे इतना स्तर तक जाना है, इतना स्तर तक जाना है।
एवरीवन इज डिवोटी एक्सेप्ट मी, ये भक्ति है। अगर बोला जाए तो भक्ति और भक्त का सरल संज्ञा क्या है? सरल संज्ञा यही, भक्ति करते रहेंगे, सब कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते रहेंगे, लेकिन भावना यही है, सब भक्त है, मैं भक्त नहीं। अगर भक्त नहीं हो फिर चैंटिंग कर रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखेंगे ना, तो मेरा ऊपर सब लोग रहेंगे, सबसे नीचे मैं ही रहूंगा। ये भावना को जो पोषण करता है वो ही टिक कर रहेगा। दोष देखने से हमारी भावना चला जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर में ये आ जाता है। हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ, तुम इसको रखो, मैं खत्म कर देता हूँ, ये हो गया यार, एक पॉइंट बोलना है। मध्यम कनिष्ठ अधिकारी क्या है? उनका फेथ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोमल है कोमल। कोमल का मतलब वो किसी से देखा है, सुना है, सुनकर इतना उतना तक आए, वो छोड़ सकता है। और मध्यम क्या है? वो देखा है, सुना है, लेकिन संग करके, हर वैष्णव का संग करके उसको प्राप्त किया है। उनका फेथ कभी हिलता नहीं है, विश्वास कभी हिलता नहीं है, वो टिक कर रहता है। और उनके लिए भी डेंजर है, अपराध करेंगे ना वो भी फिर गिर जाएगा। और उसका ऊपर तीन कैटेगरी का है ना, और उत्तम है। उत्तम क्या है? उत्तम का दो क्वालिटीज है। उत्तम कोई ऑफेंस नहीं करते, अपराध नहीं करते, दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते, सब भगवान की। और उन लोग का शास्त्र ज्ञान है और दृढ़ श्रद्धा है, अनफ्लिंचिंग फेथ एंड शास्त्रिक नॉलेज, वो उत्तम है। और वैष्णव कम्युनिटी में हम रहते हैं ना, अभी तीन कैटेगरी के हो गए कि नहीं? कनिष्ठ होते हैं, मध्यम होते हैं, उत्तम होते हैं। तो तीनों को कैसे डीलिंग करना है उसको पता होना चाहिए। तो कनिष्ठ जो होते हैं ना, उनको प्रणाम करना है, पे ओबेसेंस कीप डिस्टेंस, हमारे गुरु जी बोलते हैं, पे ओबेसेंस कीप डिस्टेंस, प्रणाम कीजिए, दूर में रहिए, क्योंकि वो कनिष्ठ है। तो आप जैसे कनिष्ठ कनिष्ठ मिल जाते हैं ना, पहले कृष्ण कथा शुरू होता है, शुरू होता है कृष्ण कथा, फिर धीरे धीरे आश्रम में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवोटी क्या कर रहे हैं, पूरा अपराध पर चले जाते हैं हम लोग। फॉल्ट फाइंडिंग में पूरा डिस्कशन चलता है, वही हो गया, आश्रम गए और पुण्य कमा कर चले आए। ये हो जाता है। ये कनिष्ठ से बहुत पे ओबेसेंस, बस दूर से रहना है। अरे रूप गोस्वामी ये एडवाइस दिए, कनिष्ठ को मध्यम से एसोसिएट करना है, मध्यम को उत्तम से एसोसिएट करना है, और उत्तम को भी फिर उत्तम से एसोसिएट करना है, संग में रहना है। इसलिए प्रभुपाद लिखे द कंक्लूजन इज दैट वी हैव टू ऑलवेज कीप कंपनी विद द डिवोटीज। सबको रहना है, ऐसा नहीं क्या मैं अभी हायर वैष्णव हो गया, मुझे कोई एसोसिएशन में नहीं रहना है, रहना है। संग में रस आस्वादन होता है। महाप्रभु अकेला नहीं है, महाप्रभु जब गोपी भाव, राधा भाव आस्वादन कर रहे थे, तब भी पास में स्वरूप दामोदर राय रामानंद रहते थे। अकेला हमारा प्रिंसिपल नहीं है। तो सबको, मध्यम को कनिष्ठ प्रणति, मध्यम का क्या करना है? रेस्पेक्ट देना है, आदर करना है, संग करना है मध्यम का। और उत्तम जो होते हैं उनका शुश्रूषा करना है, क्लोज एसोसिएशन करेंगे, उनका सेवा करेंगे, कि उनका तो कोई फॉल्ट नहीं, तो उनका क्लोज एसोसिएशन करेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो हमको बेनिफिट होगा, उनका स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, कि उनका पास तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए ये तीनों स्तर का भक्त होते हैं। और हम लोग का जीवन जो प्रारंभ से शुरू होता है, तो हम तो कनिष्ठ होते हैं ना, धीरे धीरे आगे जाना है। और कनिष्ठ स्तर पर अगर हम दोष देखने लग जाते हैं ना, तो यही होता है, मन में उत्साह टूट जाता है, धीरे धीरे संग संग से अलग रहना हमारा इच्छा होता है। और हम सोच लेते हैं कि ये सब गलत है, सब आदमी गलत है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एक मेटेरियलिस्टिक आइडिया आ जाता है। अब भक्ति से हम बिछुड़ जाते हैं। इसलिए 4 प्रिंसिपल प्रभुपाद ये तात्पर्य भी दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंक्लूजन दैट वी हैव टू कीप कंपनी विद द डिवोटीज, पहला है भक्त लोग का संग में रहना है, और ऑब्जर्व रेगुलेटरी डिवोशनल प्रिंसिपल्स, ये दूसरा है। भक्ति का जो कानून है ना, उनको पालन करना है। जब भी हम लाखों ना देख रहे हैं, हमारा बीच
कोई कमी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर रहे। जैसे आपको ऑफिस में पेमेंट का कोई डिले हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या है? कोई प्रिंसिपल कानून हम तोड़े हैं ना। भक्ति भक्ति की ऐसे है। जब कोई कानून तोड़ देते हैं तो अंतर में कुछ भाव आ जाता है, अलग भाव आ जाता है। और तीसरा प्रपद बोले फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ आचार्य। आचार्य परंपरा को अनुसरण करना एक परंपरा है ना। मनवा पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको जो पढ़ना है, जो सुनना है, जो कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना है, प्रभुपाद जी जो प्रिंसिपल देना उसको फॉलो करना है। भक्ति नाम पर हम कुछ भी सुन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये फेवरेबल नहीं होता है। फुटस्टेप ऑफ आचार्यस। आचार्य लोग ने क्या किया, क्या सिखाया? कभी कभी हम सोचते हैं मैं एडवांस हो गया हूँ। आजकल तो पहले जमाने में कुछ नहीं था। पहले जमाने में श्री प्रभुपाद की किताब था। आजकल तो यूट्यूब में कितना लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, कितना बाबा आ गए, कितना प्रीचर आ गए, कोई भी कैसा बोल, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वो आचार्य प्रिंसिपल नहीं है ना। वो पॉलिटेबल सुनने के लिए मन को थोड़ा शांत कर लेगा, भक्ति नहीं होगा। परंपरा में भक्ति आता है। परंपरा प्रिंसिपल है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जो होता है ना, परंपरा में जो आता है, इसमें जीव का भला होता है। सेंटिमेंटली जो चीज होता है वो टिकता नहीं, कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। भक्त लोग का संग में रहना है, भक्ति का कानून को मानना है। तीसरा क्या प्रभुपाद बोले, रेगुलेट फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ आचार्यस। आचार्य लोग का जो पदांग का अनुसरण करना है। और फोर्थ वन, फुल ओबीडियंस कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जब हम स्पिरिचुअल मास्टर आध्यात्मिक गुरु जी को स्वीकार करते हैं, पदाश्रय करते हैं, तो गुरु जी का आदेश को पालन करना है। फुल ओबीडियंस, ऐसा नहीं कि पार्शियल हमको बनना है। और गुरु जी क्या बोलते हैं? गुरु जी ऐसा मनवा पे कुछ नहीं बोलते हैं। गुरु वही होते हैं ना जो टीचर कौन होता है? मनवा पे बोलने वाले टीचर होते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी में जो है उनको ही बोलना है। वो खुद प्रैक्टिस किए हैं उसको ही टीचिंग दें। गुरु शास्त्र से बोलते हैं। शास्त्र के मुख होता है, समझ रहे ना आप? शास्त्र का मुख कौन है? साधु। शास्त्र साधु के माध्यम से बोलते हैं। ये चार प्रिंसिपल को जीवन भर फॉलो करना है। एक कंक्लूजन है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर बात बोले। भक्त लोग के संग में रहना है। दूसरा क्या है? रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तीसरा क्या है? आचार्य परंपरा पदांग अनुसरण करना है। फोर्थ, गुरु जी का आदेश को फुल ओबीडियंस। ये अगर कितना बात हम सुनते हैं ना जीवन में, ये चारों चीज में एक को छोड़ देते हैं फिर अटक जाते हैं। ये चारों को जीवन भर हमको फोकस करना है। प्रभुपाद जी एक एक स्थान पर इतना सुंदर कंक्लूजन ड्रा किए हैं हम लोग के लिए, पर एसेंस उधर। ठीक है, टाइम हो जाएगा, आप लोग तो फिर वापस जाएंगे। तो बोलिए क्या क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन हम देंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी एक प्रश्न था। तो जड़ बुद्धि के साथ हम नेचुरली वो दोष दिखता है, तो उसका उसे रोकने के लिए हमारा वैष्णव एटिकेट है कि दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्योंकि इतना मोमेंटम है दोष दिख सकता है। तो अब शास्त्र में लिखा है कि जो पंडित है, पंडित समदर्शिना, वो सब लोग को एक जैसे देखते हैं। लेकिन अगर एक जैसा सबको वैसे देखेंगे तो डीलिंग तो नहीं होगा। तो मेरे पास प्रश्न है, उन लोग एग्जैक्टली कैसे करते हैं? क्योंकि मैं सुना हूँ मध्यम अधिकार में डिस्क्रिमिनेशन आता है, नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन आता है कि ऐसे संग करेंगे, इससे दूर से प्रणाम करेंगे ऐसे। तो प्रश्न है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन अगर बनाना है, अगर एडवांस डिवोटी के साथ संग करना है, उन्हें पहचानना है, तो उसका कैसे करना है? चालू कहाँ से करना है? जैसे सोचना है कि सब लोग के पास भगवत भाव है और फिर धीरे धीरे अगर गुरु कृष्ण कुछ देंगे तो मिल जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ करना है। नहीं, प्रैक्टिकल में तो आंसर जो शास्त्र में वही देता हूँ। शास्त्र के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर यही बोले हैं। एक भजन है, आप लोग तो बंगाली नहीं पढ़े, जो बंगाली भक्त लोग हैं उनको पता सो होता है। आजकल तो वो भी नहीं पढ़ते हैं। आजकल डिबुट लोग एक चीज छोड़ दिए हैं, वो है वैष्णव संघर्ष, जहाँ की कंक्लूजन है। और इसमें दो वैष्णव
हैं जिनका भजन में सब कंक्लूजन है, वैष्णव कंक्लूजन, वैष्णव सिद्धांत कंक्लूजन। एक नरोत्तम दास ठाकुर, एक है भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी लिखे हैं। ये दोनों का आचार्य का संग में सब कुछ है। भक्ति विनोद ठाकुर एक संग लिखे हैं, कबे मुई वैष्णव चिन्हिब हरि हरि। ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी मुझे वो दिन कब आएगा मैं वैष्णव को पहचान सकता हूँ, वैष्णव कैसे। और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट बोले हैं वो ब्राह्मण को, जो नित्यानंद प्रभु को क्रिटिसाइज कर रहा था, महाप्रभु ने डायरेक्ट बोले। तो क्या करना है, विनम्र होकर सावधान से साधु लोग का वाणी सुनना है और हीन भाव से नाम करना है। भगवान कृष्ण, मैं आपका नाम कर रहा हूं लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, सब लोग भक्त हैं, मुझे बचा लीजिए। मैं सबसे गंदे आदमी हूं लेकिन आपका नाम कर रहा हूं। नाम करने का भाव क्या है, तृणांतपि सुनिचन बोलते हैं ना, क्या तृणांतपि सुनि, बाहर में तृणांतपि बोलते हैं, सबको रिस्पेक्ट दे देते हैं, तो सब लोग सोचते हैं ये तृणांतपि डिवोटी है। नहीं, ये एक भाव है। तृणांतपि एक एक्शन नहीं है, एक भाव है। भाव कहाँ आता है, बाहर से नहीं आता है, भीतर से है ना। तो ये भाव क्या है, सब लोग मुझसे एडवांस, मुझसे ये सब लोग हायर वैष्णव, गुड क्वालिटी आपको दिखाई देगा। इसका प्रिंसिपल कहाँ है, सही से जब नाम करेंगे, दिन भाव से नाम करें। जब भी नाम करते हैं ना, प्रभु मैं बहुत गंदा आदमी हूं, आप मुझे बचा रहे हैं, तो ये भाव से नाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि परफेक्ट इंटेलिजेंट आएगा। कृष्ण तार देना है ना शुद्धमती, कृष्ण उनको इससे प्योर इंटेलिजेंट देते हैं, वो कभी अपराध नहीं करते, दोस्त नहीं देखते। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जैसे आप बोल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल है। दोष देखना, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, दोष देखना हमारा स्वभाव है, छोड़ नहीं सकते। नहीं, आपका नहीं, सबका है। कुछ भी कहाँ दोष नहीं देखते, कमरा में आ जाते देखते हैं, क्या करती है वो, घर में रहती है, कुछ सफाई नहीं करती। कितना बार सफाई करने के बाद वही बोलते हैं, कहाँ भी देखो, किसका दोष देखने में नहीं आता है ना, खुद का भी दोस्त लिख लेते हैं। मैं कैसा कर्म किया हूँ आज अमेरिका में से लोग कैसे बोलते हैं, खुद को गाली देते हैं, पिता को गाली देते हैं। दोस्त देखना हमारा स्वभाव है। जीव गोस्वामी बोले स्वभाव को कोई छोड़ सकता है, बोले नहीं, छोड़ नहीं सकते हो तो, लेकिन वो स्वभाव को सिर्फ हम चेंज करना है। जिसे कर्म कर रहे थे अभी भक्ति कर रहे हैं, कर्म और भक्ति में इतना ही कृष्ण को अर्पण करते हैं, भक्ति हो जाता है। इसे जो दोष देखना का स्वभाव है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, वो बोलते हैं कि दोष देखने का जो टेंडेंसी हमारा है, हम दूसरे का देखते हैं, वो बोलते हैं नहीं, खुद का देखो। इसलिए दो शब्द लगाए हैं संस्कृत में, परदोषदर्शी, स्वदोषदर्शी। पर दूसरे का दोष दर्शन करना हमारा स्वभाव है, उसको बंद करना है। जब भी मन जाता है ना वो ऐसे हैं, तब सोचना चाहिए नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, मैं ऐसे हूं। वो क्या है, वो मिरर है। मिरर में क्या दिखाई देता है, आपका परछाई दिखाई देता है ना। जब दूसरे कोई डिवोटी का दोष देखते हैं ना, ये वो हमारा दोष है, वो मिरर है। आज सोचते हैं नहीं मेरा ये दोष नहीं है, कल वो आएगा, नहीं तो ठाकुर जी क्यों दिखा रहे हैं। तो डिवोटी को, माइंड को ऐसे कर, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि खुद का दोष दर्शन करो, लेकिन ये नहीं होता है। तो कैसे होगा, आज चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं अच्छे से भोजन करो, खुद का क्या क्या दोष है खुद को दिखाई देगा, तब तो ये भाव जो तृणांत भाव खुद आ जाएगा। और इसी भाव से हम भजन करेंगे ना, हमको दुनिया में लगेगा कि सबसे गंदा आदमी मैं ही हूं और मुझसे सब लोगों का एडवांस है। भगवान के पास जाने के लिए हम क्या बोलते हैं, एडवांस डिवोटी बोलते हैं ना, ये बहुत एडवांस डिवोटी है। लेकिन एडवांस मूड क्या है, मूड देखा जाए, कौन एडवांस डिवोटी होते हैं, जिनका फलन मूड रहता है। एडवांस डिवोटी मूड है फलन, पतित भाव रहता है, वो एडवांस हो जाते हैं। बाहर दुनिया में क्या होता है, बाहर दुनिया में जितना आपका टैलेंट आता है ना, उतना पपडब होना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, है ना। टाई लगा देते हैं क्या, ऑफिस जाते हैं ना, टाई लगाते हैं, ऐसे कार्ड लगाते हैं, उनको मानेंगे नहीं भाई। तुम देखो तुम्हारे पास पोजीशन है, पावर है, फिर भी उनको दिखाना पड़ता है। ये दुनिया ऐसा नहीं है, गले में माली है, हाथ में झूला है, तिलक है, सब कुछ होने का बाद भी अंतर में जो भाव है, ये पतित भाव, ये नेचुरल है, वो आ जाता है ना, जीवन कृतार्थ हो जाता है। नारी हो पुरुष हो,
सब लोग भक्त हैं, सबका पास अच्छा सुगुण है, इसलिए कोई भी डिवोटी को देखता है ना वो अप्रिशिएट करता है। अंतर आजकल तो बाहर हो गया, डिवोटी देखते उनको पसंद नहीं करते, माइक्रोफोन पर बोलते हैं वो प्रभु जी इतना है, वो अच्छा है, बस ये तो बाहर में अप्रिसिएशन, वो अच्छा है, लेकिन अंतर में वो रिस्पेक्ट देता है। कितना सुंदर है। तो सचमुच देख लीजिए, कोई भी डिवोटी है, कोई भी आदमी है, कोई भी कीड़ा है, सबका पास अच्छा सुगुण है कि नहीं? मल में जो कीड़ा है वो भी हमारा उपकार कर रहा है। मल में जो कीड़ा है, देखो वो खा जाता है ना, तब तो स्मेल नहीं होता है। वो भी हमारा उपकार कर रहे हैं। वो हम ही उनका ऋणी है ना। जैसे आप सिटी में रहते हैं ना, आप लोग का तो ड्रेनेज सिस्टम इधर अच्छा है, कलकत्ता वगैरह, कलकत्ता में जाएंगे ना, उन लोग का टंकी ऐसा है ना, उसको निकालना पड़ता है, वो कभी कभी इतना दुर्गंध होता है, वो लोग मल का कीड़ा को वो उधर सेल करते हैं ना। वो पता नहीं कलकत्ता में मल का कीड़ा को सेल करते हैं, या स्टूल ऑफ द वर्म देर सेलिंग। उनके बिना तो अपन नहीं नहीं रह सकते हैं ना, वो खा खा लेते हैं ना, वो उसको बस वेस्टेज बना देते हैं, वो स्मेल नहीं होता है। वो भी हमारा उपकार कर रहे हैं जीने के लिए। तो देखा जाए तो दुनिया में जितना जीव है, सब हमारा उपकार कर रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या सोचते हैं? दुश्मनी सोचते हैं, उनका दोस्त देखते हैं। वैष्णव जी में जो प्लेटफॉर्म होता है ना, ये एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म जैसा है। भक्ति इस जगत का नहीं है ना, तो इस जगत का प्रिंसिपल अगर हम लगाएंगे भक्ति में, हम डिफीट हो जाएंगे। हमारा बुद्धि काम नहीं करता है, हम अगर सोचेंगे क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं, ये एब्सोल्यूट है। हमारा गुरु जी क्या करते हैं, ये 3 डायमेंशन का चीज नहीं है, इधर जितना है सब 3 डायमेंशन। कोई भी चीज का 3 डायमेंशन है कि नहीं? भक्ति क्या है? 4th डायमेंशन चीज है। इसीलिए हम कभी कभी सोचते हैं ये सब स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन चीज है, क्या है भक्ति है, ऐसा है। क्योंकि नॉलेज, बुद्धि जो है ना, वो पकड़ नहीं सकता है कैसे भक्ति है, कैसे प्रेम आएगा, कैसे भाव आएगा, कैसे हम रोएंगे, दिन रात कृष्ण सोचेंगे, कृष्ण को सोचेंगे। ये सोचते सोचते बुद्धि बुद्धि में, जो बुद्धि में पकड़ में नहीं आते हैं, उनको हम इम्पर्सनलिज्म जैसे सोचते हैं। ये 4th डायमेंशन का चीज। तो एक चीज को हमको बहुत ध्यान देना है, प्रभुपाद को 4 चीज बोले हैं ना, भक्त लोग का संग करना है, प्रिंसिपल को फॉलो करना है, आचार्य आचार्य का प्रिंसिपल जो है उनका पदांग अनुसरण करना है, और 4th वन, वेरी ओबीडियंस टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर। ये चारों चीज हमारा लाइफ को सेट करे। और इसमें एक चीज का पर ध्यान देना है, अपराध हमको नहीं करना है, दूसरे का दोष दर्शन नहीं करना है। जब वो मन में आ जाता है ना, वो मन में आता है, मन में छोड़ना है, दिल में उतारना नहीं है। वो उनका दोष नहीं, मेरा दोष है। तब तो हम थोड़ा एडवांस कर सकते हैं लाइफ में, कुछ टेस्ट, भक्ति जीवन में कोई स्वाद हम ले सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। इतना श्रम करने के बाद, इतना दिन के बाद फिर मन टूट जाता है, छोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरा किसका क्वेश्चन है? हाँ तो हाँ बोलिए, आप बोलिए। दोष नहीं देखना चाहिए, वो सही बात है। और भक्तों का जो संगठन में नहीं है, बाहर है, कोई और रिवाज और कोई रिलीजन के हैं, अगर उनके ऊपर दोष देखा तो हाँ वो भी नहीं करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो इसमें क्या होता है, जब आचार्य लोग ने दोष देखे हैं, जैसे माताजी पिताजी दोष देखते हैं, ये जो दोष देखते हैं उनको करेक्शन करने के लिए उनका मंगल भावना है। अगर हमारा ऐसा विजन नहीं है, चाहे अदर रिलीजन पर्सन से हम दोष देखेंगे ना, पैशन बढ़ता है। वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, पूरा पैशन बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, रजगुण बढ़ जाता है ना, हमारा तो कर्म सत्व गुण का होता है, फिर राजसिक भावना ज्यादा रहता है, भजन करना मुश्किल हो जाता है। तो किसी का दोष नहीं करना। नहीं, ये तो वैष्णव प्रिंसिपल है। हाँ, सबको प्रणाम करना है, सबको अप्रिसिएशन करना है। अगर दोस्त आ जाएगा देखने से, वो ऐसा करता है, गलत करता है, आ जाता है, ठीक है, वो तो भगवान उनका अंतर में है। अगर भगवान उनको सद्बुद्धि नहीं दे रहा है, मैं बोलने से, हम अगर बोलेंगे, हमारा बाल बच्चा को बोल दे तुम ऐसे मत करो, वो भी नहीं कर रहा है, हमारा खुद का आदमी हमारा बात नहीं मान रहा है, दूसरे को बोलने से वो हमारा बात मान लेगा। भगवान उनको अगर मदद नहीं करेंगे, हम क्यों बोलेंगे? लेकिन ये विकेट माइंड को कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है।
दोष देखने का आदत बन गया है ना हम लोग का। इस जगत को आए तो इसीलिए, दोष देखते देखते इस जगत में आ गए, ये टेंडेंसी रह जाती है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। और प्रभु प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब सब लोगों का होगा कि जब दोष नहीं देखते हैं और दोष नहीं देखते हैं और अच्छा भावना से देखते हैं तो गुस्सा भी नहीं आता है, शांति हाँ, आती है। शांति आता है ना, जिनका और ये प्रिंसिपल लोग समझते नहीं है तो उनको और भी प्रॉब्लम। हाँ, देखिए जानवर लोग इतने शांति में क्यों हैं? मैं इसी को देखता हूँ, कहाँ भी जाओ देखो जानवर आदमी से बहुत पीसफुल है। कुत्ता हो कोई भी हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा इतना दुखी नहीं, आदमी जैसे दुखी है, क्योंकि उनका ये टेंडेंसी नहीं, दोस्त देखना टेंडेंसी नहीं है, सिर्फ फाइटिंग लगते हैं खाना पीने के लिए, उनका खाना खा लेता है, थोड़ा फाइटिंग लगता है। आदमी ऐसा एक है ना, वो कहाँ भी जाता है, चाहे अमेरिका में आए ना, एयरपोर्ट में वही फ्लाइट में बैठता है, दूसरे दोस्त देखता है, वो इससे बढ़ती है, वो इससे खाती है, भाई तुम बैठो शांति से, वो जो करना है करने दो। आदमी का ऐसा नेचर है, खुद एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दूसरे का दोस्त देखते देखते खुद का एंजॉयमेंट भी चला जाता है। पूरा दुनिया में ऐसा, पूरा सारे अपना परिवार में ऐसा होता है ना। इसका एक प्रिंसिपल हमको समाधान करना है, वैष्णव प्रिंसिपल एक है, जो शरीर मिला है ना अपना कर्म से मिला है। स्वभाव जो हुआ है ना, खुद का जो स्वभाव होता है, दूसरा दूसरा टेस्ट है, दूसरा दूसरा फीलिंग्स है, दूसरा दूसरा जो स्वभाव है, ये पूर्व कर्म से पैदा हुआ है। तो पूर्व कर्म जब बलवान है, हम किसको बोलने से सुनेंगे नहीं, सिर्फ अगर उसको चेंज करना है तो भक्ति में लाना है। हम मदद नहीं कर सकते, हम लाकर उनको भक्ति युग में छोड़ देंगे। मदद कौन करेंगे? वो नाम करेंगे तो ठाकुर जी उनको अगर हेल्प करेंगे तो वो आदत, उनका आदत चला जाएगा, नहीं तो इट इज नॉट इजी। तो कितना बार बोलेंगे? देखो आप छोटे जब थे, देखिए उनसे आज तक अगर देखेंगे, हर समय वही डिस्क्रिप्शन था, वो अच्छा आदमी है, बुरा है, वो अच्छा है, बुरा है। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको सोचते सोचते हम बुरा हो गए, इतना टेंशन ले लिए, गुस्सा आ गया, झगड़ा हो रहा है। तो इसलिए वैष्णविज्म पर जब आ जाते हैं ना, हमारा फोकस एक रहता है, गुरु और कृष्ण, वैष्णव। अच्छे वैष्णव जिनका संगति होता है, हमारा भक्ति में कोई बिगड़ता नहीं है, अच्छा रिलेशन रहता है, और गुरु जी का प्रिंसिपल में लेते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, दूसरे को बस रेस्पेक्ट देते हैं, उनका जीवन पर वो जी रहे हैं, उनको क्यों क्यों उनका सतम झगड़ा करें? दोष देखेंगे तो एक नीतिकार लोग ऐसे बोलते हैं, दोष देखेंगे तो ब्रह्मा जी का भी दोष है, दोष देखेंगे कि नहीं? ब्रह्मा जी का भी दोष है, शिव जी का भी दोष है, बाद में विष्णु को भी गाली देते हैं। देखो राम जी का कुछ दोष नहीं है, एक दोष के लिए आज भी लोग बोलते हैं, जब सीता जी को छोड़ दिया ना, वही प्रसंग को लोग बोलते हैं, ये छोड़ना क्या, ये मोरालिटी है? कृष्ण का कुछ गीता पढ़ेंगे, पूरा सारी दुनिया का जीवन वही कृष्ण है, दोष क्या है? क्यों रासलीला की? अरे देखो, तुम एक पत्नी का साथ वो दिन रात रो रहे हो, कृष्ण का करोड़ पत्नी थे, एक दिन कृष्ण नहीं रोए हैं। तो इससे अंतर तुमको पता नहीं चलता है कृष्ण कौन है, एक को मेंटेन नहीं करते हो, फिर गाय चराने वाले का इतना पत्नी है। तुम अमेरिका में रहते हो, एक है, वो गाय चराने वाले का इतना पत्नी, इतना ताकत है, सब सुख में रहते थे, सबके लिए अपार्टमेंट थे, लेकिन लोग दोष देखेंगे। और विष्णु का दोष एक है, एक नीतिकार लिख रहे हैं, दोष देखेंगे तो सबका दोष हमको दिखाई देगा। विष्णु देखो इतना है, सबको सब कुछ देता है, लेकिन सोते हैं कहाँ? किसका ऊपर सोते हैं? सांप का ऊपर सोते हैं, उनका बेड ने। शिव जी कहाँ रहते हैं? श्मशान में। दोष देखेंगे तो कहाँ भी श्मशान अपवित्र होता है कि नहीं? क्रिमेटोरियम प्लस वो अच्छा प्लस नहीं, उधर ही शिव जी रहते हैं। तो दोष देखें तो ब्रह्मा जी का भी दोष दिखाई देगा, कृष्ण का, सबका। नहीं, हमको दूसरे का गुण देखना। अरे अच्छा भजन करेंगे, प्रभुपाद जो प्रिंसिपल दिया ना, चैंटिंग 16 माला करना है, प्रसाद लेना है, मखलों को संग करना है, ये धीरे 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 धीरे, और फिलोसॉफी जब डिस्कशन करते चलेंगे। और इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है वैष्णविज्म में सिंप्लिसिटी, सरल भाव। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। साधु गुरु शास्त्र जो बोले हैं ना, उसको सरल भाव से लेना है, तो हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा।
टिक कर रहेंगे। बोलिए मान जी क्या आप बोल रहे थे? हरे कृष्णा महाराज। त्रिनादपि सुनिचेना वो भावना हमें रखना चाहिए और फॉलन सोल का भी रखना चाहिए कि जब भी बात करेंगे किसी से हमें ये मन में रखना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन आजकल बहुत इजीली बोल देते हैं कि आई एम अ फॉलन सोल। लोग बहुत इजीली कि मतलब इट्स लाइक उनमें तो सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इतना आसान से वो बोल देते हैं कि गुड मॉर्निंग जैसा। तो इसको वो भी अच्छा है कम से कम तो बोल देते हैं बोलते हैं। लेकिन आप ये जो भाव है आजकल तो इजीली सब बोल देते हैं। माइक्रोफोन लग जाता है ज्यादा बोलते हैं। प्रवचन में ज्यादा बोलते हैं। माइक्रोफोन दे दो तो बोल देते हैं त्रिनाद मैं तो बहुत फलन सोलू मैं क्या बोलूंगा, सब बोल देते हैं। ये एक एटिकेट जैसा हो गया है। लेकिन भाव है त्रिनाद एक भाव, बोलने का बात नहीं है, ये अंतर का भाव है। जैसे भीतर का भाव वो आचरण में प्रतिष्ठित होता है, ऐसे एक भाव है। जैसे कोई वैष्णव को देखते हैं ना वंशाकल्पतरु कृपा से तो बोल देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हो गया है उनको हम गाली देते हैं पीछे में, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, सामने आ जाते हैं वंशाकल्पतरु एक हैबिट जैसे बन गया है सब। लेकिन ये जो फलन त्रिनादपि जो भाव रहता है ना, अकेले माला पकड़कर बैठ जाओ कहाँ। खुद को पहचाना है ना आपको, आपका बस एक थर्मोमीटर है ठाकुर। जैसे थर्मोमीटर में क्या बोलते हैं कितना टेम्परेचर है पता होता है ना, भक्ति योग में एक थर्मोमीटर है। कमरा बंद कर दो, ठाकुर जी सामने है, माला पकड़ लो, तो आप कैसे आदमी है आपको पता चाहिए। आप त्रिनादपि है या कौन सा आदमी है, मन क्या आपको बोलता है, उस समय आपको पता चलेगा मैं कैसे आदमी। सबका सामने है तो पता नहीं चलता है। ये अच्छा है तो बोल देते हैं, कम से कम बोलते हैं तो मैं फलेन सोल हूँ। और प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, सचमुच तुम लोग फलेन हो। एक डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद इनका फॉल डाउन हो गया। प्रभुपाद फॉल डाउन नहीं, तुम ऑलरेडी फॉल डाउन पोजीशन में थे, कभी कभी ऊपर आते हो फिर फॉल डाउन हो जाते। हम लोग का आदत हालत यही है, जब तक ये मेटेरियल अटैचमेंट स्ट्रांगली रहता है ना, ये फलेन स्टेज है। और इसको स्पिरिचुअलाइज, प्रभुपाद बोलते इसको स्पिरिचुअलाइज करो। हम कॉन्शियसनेस को पहले स्पिरिचुअलाइज करना है, नहीं तो ये फलन स्टेज है। हम बोले या नहीं बोले, लेकिन एक्चुअली आचार्यों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से हम लोग तो फलन कंडीशन। कभी कभी आ जाता है थोड़ा ऊपर भजन कर, नहीं तो फिर तो गिर जाते हैं। हमें उस भावना में रहने के लिए हमें ये सोचना कि हमारा दोष को ही याद करके फॉलन सोचना। हाँ, हम वो कैसे आएगा जब जब ध्रुव महाराज की चरित, प्रहलाद महाराज की चरित, दम्भ महत उपास आया, हमारा प्राइड रहता है ना, दम्भ रहता है। दम्भ की वजह से हम सोचते में बड़ा। दम्भ समझ रहे हैं ना, दम्भ का मतलब होता है पर प्रतारणम। सीधा समझ संस्कृत में लिखे दम्भ क्या है, प्राइड ने, प्राइड का मतलब क्या है संस्कृत में, इसका अर्थ है पर प्रतारणम, दूसरे को हम ठग रहे हैं। हमारे क्वालिटी नहीं है लेकिन हम दिखावट कर रहे हैं, मेरा पास इतना है। जैसे आपका पास 10 लाख रुपया है लेकिन आप बोलते हैं मैं करोड़पति हूं। ये शोइंग नेचर अंग्रेजी में बोलते हैं, ये फ्राइड है, ये वो कभी नहीं जाता है। देखो थोड़ा बहुत हम भक्ति करते हैं, भक्ति का गंध कुछ नहीं है। अकेला छोड़ दिया जाएगा तो माला फेंक कर वो मोबाइल पकड़कर दिन रात रहेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन भक्त समाज में आ जाते तो आ जाता है प्राइड, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, ऐसे हूं। इसको कैसे जाएगा, महत्व पास। उन्नत भक्त लोग का संग जब करेंगे ना, हम देखेंगे उनका पास इतना गुण है, इतना हायर वैष्णव, लेकिन वो कितना हम्बल है, इतना सब कुछ उन लोग का पास है, फिर वो कितना हम्बल है। तो उसको देखते देखते हमारा मन में भावना आता है। और दूसरा है साधु और शास्त्र। शास्त्र जब पढ़ते हैं ना, हम सिंपल हार्टेड पर्सन है, जब शास्त्र पढ़ाई करेंगे ना, तब भागवत, भगवान का 2 मुख होता है ना, एक है साधु, एक है शास्त्र। भगवान
दोनों के माध्यम से बोलते हैं। आदमी बोलते हैं भगवान बोल रहे हैं, भगवान ऐसे नहीं बोलते। भगवान का मुख दो है, आदमी का मुख, देवता का मुख एक है, भगवान का दो मुख है, एक शास्त्र। सही भावना से जब भागवत पढ़ते हैं वो बोल देते हैं, पढ़ते हैं ना। अच्छा, प्रहलाद महाराज का सुनेंगे, प्रहलाद महाराज का क्या क्या गुण है, सप्तम स्कंद में पढ़ लीजिए। सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज का कैसा कैसा गुण आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा मैं करोड़ जन्म चला जाएगा तो मैं कभी भक्त नहीं बन सकता। भक्त का लक्षण जो 12 अध्याय में देख लीजिए ना, 12 चैप्टर में जो भक्त का लक्षण है, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, अद्वेष्ट सर्वभूतानां। इसका जो व्याख्या की है ना चक्रपात, उसको सुनेंगे तो आप सोचेंगे मैं जीवन, इस जीवन क्या करोड़ जन्म लगे तो मैं कभी डिवोटी नहीं बन सकता। अद्वेष्ट में ये बोलते हैं कि द्वेषस्वपि द्वेषम न कुर्वति प्रत्युतम प्रीति कुर्वति, ऐसे लिख रहा है। आपको जो द्वेष कर रहा है ना, उनको द्वेष नहीं करना है, प्रीति करना है। हमसे हो सकता है? देखो किससे हो सकता है? आपको जो द्वेष कर रहा है, समझ रहे हैं ना, द्वेष समझ रहे हैं ना आपको, आपको जो पसंद नहीं कर रहा है, आपका पीछे लग रहा है, उनको ही आप प्रेम करना है। ये भक्त का लक्षण है। भक्त को तो प्रेम करना है, लेकिन जो आपको प्रेम नहीं कर रहे, आपका पीछे पड़े हैं, उनको प्रेम कर। भगवान बोल रहे हैं ये ऐसे जो भक्त करते हैं मेरा प्रिय है। तो हम भागवत की स्टैंड में हर समय ओरिया में बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, हम भक्त हैं, लेकिन भगवान की स्टैंड, गीता की स्टैंडर्ड, भागवत की स्टैंडर्ड से भक्त नहीं है। ये तो तुलना प्रत्युतः प्रीतिम करवाती वो लिखे। हमको द्वेषी जो हमको द्वेष करता है, उनको द्वेष नहीं तो करना है। सब आदमी तो ऐसे करते हैं। जो आपका पीछे लगता है, आप उनका पीछे नहीं लगता है। ठीक है, वो कर रहे हैं, मेरा पीछे पड़े, मैं छोड़ देता हूँ, चुपचाप रहूंगा। हम चुपचाप नहीं रहना है, हमारा पीछे पड़ने वाले को प्रेम करना है। ये हमसे हो सकता है तो कैसे हम डिवोटी बनेंगे? ये जो शास्त्र पढ़ते हैं ना, हमारा पिटाई हो जाता है। पिटाई हो गया, शास्त्र का भक्त नहीं मैं बन सकता। इसलिए शास्त्र के टच में रहना चाहिए, साधु के टच में रहनी चाहिए। इसके कितना सुंदर है, मैत्र करुणा ये बचा निर्मम, इसकी इसी बात लिखे ना, मैत्र। किसी से मैत्र करना है, द्वेषी से मैत्र करना है। ये भक्त का स्टैंडर्ड। हरिदास ठाकुर को कितना वो पिटाई कर रहे थे वो मुस्लिम लोग, और उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी उनको पता नहीं हो क्यों मुझे मार रहे हैं, और उनका अपराध हो जाएगा ना, उनको क्षमा कर दो, उनको क्षमा कर दो। कैसा हार्ट है। हम लोग का क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम लोग जीरो बैलेंस है, स्पिरिचुअल बैलेंस जीरो है। जितना कमाते हैं उतना चला जाता है। यही हम लोग का हालत है। इसलिए टाइम लगता है। जितना सिंसियर होते हैं, सरल भाव से, भगवान हमको बुद्धि देते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, प्रभु जी बोल रहे हैं। थैंक यू। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Sri Prabhupada. Maharaj, I like the last 4 points regarding the 4 principles. Company with the devotees, regulate your devotional principles, follow the footsteps of acharyas, the carry out the orders of spiritual master. Maharaj, here I have few things like two questions. One is that the devotional principles is different than what we are like the regular principles? Is it different or same thing? Like no meditating, no. No. Devotional principles like Ekadasi, wake up in early, chanting 16, Jail Prabhupada, the devotional principle, which is favorable for our devotion. भक्ति योग के लिए जो प्रिंसिपल, आचार्य प्रिंसिपल है। देखो भक्ति योग ऐसा है, प्रिंसिपल तो कितना प्रिंसिपल है। हम सब प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम आचार्य प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हरिभक्ति विलास है, हरिभक्ति विलास को फॉलो करेंगे तो हम लोग सुबह चैंटिंग भी नहीं होगा। वॉशरूम आने के बाद इतना बार मिट्टी लेना है, इतना बार ये करना है, सुबह जगकर धरती माता को ये प्रणाम मंत्र लेना है, पानी पीने से पहले ये, जितना प्रिंसिपल, हम सब प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे। डिवोशनल व्हिच इज फेवरेबल फॉर आवर डिवोशनल सर्विस। और उनको वो कैसे पता चलेगा? आचार्य लोग ने पूरा एसेंस दिए।
हमको कुकिंग करके नहीं खाना पड़ेगा, कुकिंग फूड है। जैसे मदर है ना, मदर कुकिंग करके रख ली है, हमको क्या करना है? भोजन करना है। वो इनवाइट भी कर देते हैं, परोस भी देते हैं, हमको खाना है। अच्छा लोग ऐसे सब कुछ कुकिंग करके दे दिए, तुम सिर्फ भोजन कर। आचार्य प्रिंसिपल है। जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं, प्रभुपाद से जुड़े हैं ना, प्रभुपाद आचार्य है ना, उनका प्रिंसिपल को फॉलो करना है। दूसरा कोई आचार्य को फॉलो कर रहे हैं दूसरा संप्रदाय में, वो उनका सत संप्रदाय में, वो उनका आचार्य को फॉलो करेंगे। Maharaj, मेरा second question. So, follow the carry out the orders of spiritual master. So, which means like there are fortunate disciples who get an opportunity to get the orders from Guru directly because they have lot of association with the Guru. And but for the newcomers, like for the people who got recently initiated or something like that, those scenarios, what kind of orders we need to follow from Guru? Because is that basic orders of Guru or basic interest of Guru or something? टू इंस्ट्रक्शंस, ये दो हिंदी समझते हैं ना आप? अंग्रेज है, अंग्रेज इज बेटर। ओके, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। सो जनरली देयर इज टू टाइप ऑफ गुरु's order. One is specific order. Specific order, whole life you have to carry. Like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives specific order to Prabhupada, Srila Prabhupada. You go to West and preach Chaitanya Mahaprabhu's movement. Prabhupada never forgot these things. Empowered souls, direct instruction. Whole life Prabhupada want to focus. In Prabhupada is coming from spiritual world, but he's always saying, you have to distribute books. You have to distribute books. Why? Because he's spiritual master's order. Specific instruction. Whenever you have some money, just print books and distribute. Specific order. And one is general order. General principle, specific principle. स्पेसिफिक ऑर्डर, जनरल ऑर्डर में जब गुरुदेव दिखा देते हैं ना, हमको बोल देते हैं कि 16 माला जप करना है, यू हैव टू चैंट 6 नाम, यू हैव टू टेक प्रसादम, यू हैव टू स्टडी भागवतम, व्हाटएवर प्रिंसिपल, जस्ट दिस जनरल प्रिंसिपल. बट दोज आर serious students. They in this lifetime they should consult with Guru, they should associate with Guru, and they should beg to spiritual master, what is your instruction for me? How can I please you? So then Guru will give you some specific instruction. Okay, you should whatever instruction Guru will give you. So that should be asset for your whole life. I have to follow. Otherwise you'll come into offense. Because Guru directly order you. If you avoid it, then yeah, specific instruction, general instruction. General instruction is for everyone, like Acharya principles. But specific instruction is Gurudev giving you, you have to follow whole life. Yeah. Rekha Maki, if you want to unmute. No, no, Hare Krishna, Maharaj, thank you so much for your association. Maharaj, thank you so much. प्रभु जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि मतलब प्रभु जी, महाराज जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम सरेंडर हो और कन्फेस करके अपने आप को ये करें, उतना ही जो है भक्ति जीवन में और ज्यादा प्रताड़नाएं हो रही है, मानसिक रूप से, कभी कभार शारीरिक रूप से। किस प्रकार से हम इसे लें महाराज जी, कि उसे सहन करते रहे निरंतर, और या फिर मतलब कुछ कभी होना चाहिए जब हमें अपने आप को मतलब प्रस्तुत करना चाहिए, बोलना चाहिए हमें, क्योंकि अभी हमें कहा गया है कि नहीं, अपने आप को फॉलन सोल के रूप में लीजिए आप, और दूसरे जो है उन्हें जो भी कहते हैं उन्हें आप सुनते रहे, सहते रहे। किसी से सुनना है, डिवोटी लोग से या फैमिली, ये भी एक पॉइंट रहता है ना। यानी हाँ, एक चीज हमको फोकस करना है, तो भक्ति का कोई भी क्वेश्चन आप कीजिए ना भक्ति जीवन में, इसका सवाल चल रहा है, भागवत में सवाल है।
कोई बहुत एडवांस हो जाने का बाद भी फिर भी हम क्या सोचते हैं, मैं भक्ति जीवन में आ गया हूँ क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जनरली लोग क्यों भक्ति जीवन में आते हैं? मेरा समस्या दूर हो जाए, है ना? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, मेरा कोई हर्डल्स लाइफ में नहीं रहना चाहिए। हमारा वो प्राइमरी नहीं, वो हमारा वो सेकेंडरी है। कर्मकांड में वो प्राइमरी है। जिसे आरती करते हैं, माँ जी का आरती करते हैं, संतोषी माँ का आरती करते हैं, दुर्गा माँ का आरती करते हैं। उनका सिर्फ प्रेयर यही है कि मुझे सुख शांति मिले, मुझे पैसा मिल जाए, विद्यांग देहि, धनम देहि, जनंग देहि। उन लोग का वही है, सिर्फ मांगना है सुख शांति में रहने के। हमारा वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? कृष्ण को सुख देना है, भगवान भगवान के लिए कुछ करना है। जो भी हमारा जीवन में आ रहा है ना, देखिए एक पॉजिटिव साइड लेना है। आप भक्त बनने का बाद अगर इतना चैलेंज आ रहे हैं, अगर भक्त बने नहीं होते तो कभी वो साइड हम नहीं गए। भगवान का नाम करते हैं, एक प्रामाणिक संप्रदाय है, प्रसाद लेते हैं, भगवान का चैंटिंग करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं। इतना करने का बाद लाइफ में इतना चैलेंज आ रहा है, किए नहीं होते तो ये कर्म फल है ना। इतना करने का बाद ये भक्त लोग पॉजिटिव में लेना है, क्या ही मेरा कर्म फल खंडित हो रहा है। इस जीवन में कभी कभी डिवोटी लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं डिवोटी बनने के बाद बहुत लाइफ में हर्डल आता है। अच्छा है, मेडिकल जाएंगे ना, भीतर में क्या रोग है वो पता चलेगा। डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे, भगवान ऐसे हैं। हमारा जो दोष है, जो चीज है ना, अभी भगवान निकाल रहे हैं हमको। शुद्ध करेंगे तो वजन करेंगे ना। प्रारब्ध बलवान होता है, बहुत पिछले कर्म कर्म खराब होता है, इसी की वजह से लाइफ में बहुत हर्डल्स आता है। लेकिन उसको छोड़ देंगे तो फिर दूसरा उपाय क्या है बताइए? जिनका दुख दुख आ रहा है, रोग आ रहा है, शोक आ रहा है, व्हाट एवर प्रॉब्लम कमिंग इन योर लाइफ, दैट इज योर पास्ट कर्मिक रिएक्शंस। वो कभी काउंटर नहीं किया जा सकता है। प्रारब्ध को कभी काउंटर नहीं किया सकता है। ज्ञानी भी काउंटर नहीं कर सकता है, योगी भी काउंटर नहीं कर सकता है। कर्माणि निर्दहन्ति किंतु भक्ति भाजाम। शुद्ध भक्ति पथ पर जो लोग आते हैं वो प्रारब्ध को टालते हैं। कुंडली वाले के पास आप जाइए ना, वो क्या बोलेगा? इतना महीना तुम्हारा प्रॉब्लम है, इतना महीना प्रॉब्लम है। वो सिर्फ प्रॉब्लम की बात बोलेगा। टालने का उपाय जो है ना, कुछ भी काम नहीं करता है। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। प्रारब्ध ज्ञान कर्म दूसरा किसी पुण्य से नहीं जाता है, देवता पूजा से भी नहीं जाता है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। दान पुण्य देवता पूजा जो करते हैं उनका फल अलग मिलता है, लेकिन प्रारब्ध भोगना ही है। तो प्रारब्ध कब, हम लोग का प्रारब्ध कब चला जाता है? इंटरमीडिएट स्टेज पर। हमारा 3 स्टेज होता है, एक प्राइमरी स्टेज है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एक हायर स्टेज है। प्राइमरी स्टेज हमारा, हम लोग का प्राइमरी स्टेज है। हम नाम करते हैं, मन इधर उधर जाता है। भगवान का काम करते हैं, मन इधर उधर। प्रेम भगवान का नहीं है, फिर हम पूजक हैं, भगवान का सेवक होते हैं। प्राइमरी स्टेज में सब होता है। भक्त होते हैं, मन में भगवान की चिंता नहीं रहता है, भगवान की प्रेम, भगवान से प्रेम नहीं रहता है, इधर उधर मन भागता है, सुख दुख का चिंता हो जाता है, पर जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। ये प्राइमरी स्टेज में होता है। और इंटरमीडिएट, इसमें जो चैंटिंग करते हैं ना, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस जैसा है। 16 माला 2 घंटा में हमको 16 माला कंप्लीट करना है। उस समय कोई ऐसा कोई रस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस जैसा। स्कूल कॉलेज जाते हैं, योग करते हैं, ऐसे करते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है, इसमें तो प्रारब्ध नहीं जाता। इंटरमीडिएट स्टेज होता है, उनको नामाभास स्तर बोलते हैं। हमारा जो चैंटिंग है वही तो प्रैक्टिस है ना। हमारा जीवन में हमको भगवान, हमारा दीक्षा क्या है? हमारा जो दीक्षा होता है क्या है? हम क्या ग्रहण करते हैं दीक्षा में? नाम ना। गुरुजी क्या देते हैं? माला देते हैं, नाम देते हैं ना। वही नाम सब कुछ है। तो फर्स्ट स्टेज है नामाक्षर। जब कनिष्ठ कनिष्ठ हम हैं, हम इतना हायर नहीं है, तो जो नाम करते हैं ना,
सिर्फ एक प्रैक्टिस में जा रहे कृष्ण 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 हरे हरे राम। कभी कभी ठाकुर जी का चिंता होता है, नहीं तो पूरा कैसे माला खत्म करना है। कितना बार देखो माला को देखते हैं, कितना माला हुआ, 4 माला। मन एक दिशा में जाता है और माला एक दिशा में चलता है, होता है ना सर। कोई थोड़ा कुछ ज्यादा आज काम है, ज्यादा कहाँ जाना है, ज्यादा कुछ स्ट्रेस है, पूरा मन उधर ही रहता है, लेकिन माला भी चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ये बिगिनिंग स्टेज में वही होता है, माला एक दिशा में चलता है, नाम मन एक दिशा में चलता है, कितना भावना आता है, इसमें प्रारब्ध नहीं जाता है। लेकिन हम बोलते हैं मैं तो भक्त हूँ, प्रसाद लेता हूँ, नाम करता हूँ, क्यों नहीं जाता है? नहीं, इंटरमीडिएट स्टेज जो है ये नामाक्षर या अक्षर सिर्फ हम, इसका बेनिफिट है, लेकिन रियल बेनिफिट जो प्रारब्ध नाश करता है इंटरमीडिएट स्टेज, उसको नामाभास बोलते हैं। नामाभास, जैसे अजामिल ने नारायण बोल दिया है ना, वो इनिशिएटेड नहीं थे, साधु संग नहीं किए थे, पापी थे, लेकिन अपराध नहीं किए थे। वो अपराध नहीं किए थे, पापी थे। भगवान का नाम मरण के समय उच्चारण कर लिए, पुत्र का नाम पहले से कितना बार किए हैं, तो उच्चारण कर लिए तो उनका नामाभास मिल गया। ये नामाभास जो होता है ना इंटरमीडिएट स्टेज में, इसमें प्रारब्ध चला जाता है। ये जो चैलेंज लाइफ में आता है ना, डिवोटी होने का बाद बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, ये प्रारब्ध है। चाहे आप बुद्धिमान हो, कोई भी ट्रिक फॉलो करो, कभी नहीं जाएगा। भक्त होने का बाद फिर देखो हम इतना सफरिंग हो रहे हैं, और इसका एक ही उपाय है, वही नाम करना है। सीरियसली प्रे करते 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 जब नामाभास तर आ जाता है, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। तो उसका बात एक स्टेज है, कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण से पूरा फेस टू फेस, जिसको बोलते हैं ना, फेस टू फेस कृष्ण को देखने के लिए थर्ड स्टेज है, वो शुद्ध नाम। कोई चिंता, संसार का चिंता नहीं है, पूरा ठाकुर का प्रसाद छोड़ दिए हैं, दूसरा कोई डिजायर भी नहीं है, और ऋणांतपी भाव पूरा हृदय में रहता है। उस समय जो नाम करते हैं वो शुद्ध नाम, शुद्ध नाम में कृष्ण का दर्शन होता है। कभी मैं ऐसे इमीडिएटली नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्यों एडवांस नहीं हो रहा है, मेरा इतना क्यों चैलेंज आ रहा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्, नहीं, ये नष्ट कुछ नहीं होता है। ये एक, जैसे कोई बिजनेस करते, बिजनेस का 2 साइड होता है ना, क्या है, प्रॉफिट लॉस, लेकिन ये एक बिजनेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इस जन्म में कुछ भी किए हो, अगर छोड़ दिया है ना, दूसरा जन्म में वो करेगा, कृष्ण उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग जो भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग आए हैं भक्ति जीवन में। लेकिन अगर समझ लेते हैं ना, जैसे कोई कोई डिवोटी का लाइफ बहुत आसानी हो जाता है, उनका बाल बच्चा भक्त बन जाते हैं, पत्नी सपोर्ट करती है, पति सपोर्ट करते हैं, पैसा भी ठीक है, आराम से चलते हैं, और हम कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा जीवन में डिवोटी बनने का बाद, पहले जब डिवोटी नहीं थे, कंपेयर करके ही दुखी बने। तब तो अमेरिका आए हैं, कोई अमेरिका से इंडिया जा रहा है, कंपेयर करता है, मुझे भी इतना गाड़ी चाहिए, इसे ही पैसा चाहिए, इसे ही सुख में रहना है, कंपेयर करके एंट्रप हो गए। और भक्ति जीवन में भी ऐसे, अगर कंपेयर करेंगे ना, दुखी हो जाएंगे। नहीं, अप्रिशिएट करना, ठीक है, उनका प्रारब्ध अच्छा है, उनका सुकृत अच्छा है, भगवान उनको ऐसे ही पत्नी दिए हैं, बेटा दिए हैं, सेवा दिए हैं, मेरा तो भाग्य ऐसा है, मुझे वही भगवान को फिर करना है। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है प्रारब्ध को नाश करने के लिए। और हर समय ये भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कितना पॉइंट भक्ति जीवन में, कितना दिशा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान हमको दुख देते हैं, हम प्रारब्ध के लिए दुख देते हैं, तो भगवान भक्त वत्सल है ना, तो भक्त वत्सल का साथी मिलता नहीं। भगवान भक्त को प्रेम करते फिर दुख कैसे देते? नहीं नहीं, भगवान वो भी एकादश स्कंद में बोला है ना, मैं जिनको कृपा करता हूं ना, उनका बड़ा स्पेशल मर्जी है, उनको भी दुख देते हैं। क्यों? वो मुझे प्रेम करता है, लेकिन उनका अटैचमेंट दूसरा किसका ऊपर है,
मैं ऐसा करता हूं कि जैसे उनका अटैचमेंट सबसे चला जाए और मुझसे रहे। मुझसे ममता जोड़ने के लिए तुम्हारा इच्छा है, फिर दूसरे को प्रेम करते हो। वो प्रेम में मैं बाधक बनूंगा। भगवान ऐसे करते, वो स्पेशल डिवोटी के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। सबको दुख कृष्ण नहीं देते हैं, पांडव को दुख देते थे। ये पर्सनल। भगवान जब दुख देते हैं तो क्या होता है आपको पता है? डिस्क्रिमिनेशन पता होना चाहिए। भगवान जब दुख देते हैं, स्पेशल मर्सी है, इसमें भगवान का ऊपर भरोसा ज्यादा बढ़ता है, घटता नहीं। लेकिन प्रारब्ध की वजह से जो दुख आता है, इसमें क्या होता है? फेथ चला जाता है। ये सब शास्त्र में सब कुछ है ना, वन बाय वन पॉइंट सब पूरा डिस्क्राइब बहुत सुंदर तरीका से। कोई सेंटिमेंट चीज इधर नहीं, फिर आप पर दर्शन पर टिक रहे हैं ना, वैष्णव दर्शन है ना। तो इसलिए कभी कभी डिवोटी सोचता है मैं जब डिवोटी नहीं था तो अच्छा था, इतना चैलेंज नहीं आ रहा था। अभी तो डिवोटी बन गया हूं, बहुत चैलेंज आ रहा है। उनका एक डाउट आ रहा है जो नहीं अभी आ गया ना हॉस्पिटल। देखो कैंसर जब तक चेक नहीं किया सोचते हो कि मैं सुस्त हूँ। एक बार डिटेक्ट हो गया कैंसर, तब तो सोचते हो ये मेरा कैंसर हो गया। पहले हमारा वही प्रॉब्लम था, लेकिन अभी भक्ति युग में आ गया ना। ठाकुर जी चाहते कि जितना जल्दी मेरा भक्त शुद्ध हो जाए, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और तरीका एक ही है, वही भगवान का नाम लेना है, शरण में जाना है। भगवान सर्वमंगलमय है, ठीक है ना। छोड़ना नहीं, उसको छोड़कर हमारे गुरु जी बोलते हैं अगर छोड़ दूंगा तो दूसरा कोई अच्छा पथ है क्या, मंगलमय पथ है क्या, दिखा दीजिए। भक्ति को छोड़कर अगर दूसरा कोई पथ है जिसमें दुख चला जाएगा, दुख मिट जाएगा, तो जाएंगे, चलो दिखा। जब ऑप्शन नहीं उसको ही फॉलो करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, अब लोग प्रसाद लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, संबित भक्त वृंद की जय। ताई गो प्रमानंदे। हरे 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 कृष्ण। हाँ ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद हिरण्यकशिपुर्वक्षय, शिलाटंका नखालाए, शिलाटंका इतो नरसिंह भरतो नरसिंह, इतो यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो बहि नरसिंह, हृदय नरसिंह, बहि नरसिंह, नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, नरसिंह मदिं तव कर कमलवरे नाथ मद्भुत शृंग, दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंग, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल मद्भुत शृंग, दलिता हिरण्यकशिपु
अनुमृंगा जय जगदीश जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद नरसिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय निताई गौर प्रमानंदे हरे हरे कृष्ण Hare Krishna, dear devotees, we'll now take prasad. The prasad will be served out there in the garage. And before everybody leaves, please look at the books that Maharaj has. There's a list of them that Prabhu has put over there on the table. Can you get the mic so Prabhu can show his We can talk about each other. Show. Hare Krishna. I think we can do this individually. It's already a little late and devotee should go over prasadam. Those interested, actually, when Guru Maharaj came first time to America, everyone in different places when Maharaj went, all the devotees were asking, where are books of your Guru Maharaj? Because whatever Guru Maharaj is teaching, he's always referring to teachings of his Guru Maharaj. So many devotees were asking, Maharaj, where are the books of your Gurudev? So this time when Maharaj came, it was very important for Maharaj to try to bring some books. So by Krishna's mercy, Gurudev mercy, we brought 3 boxes of books in different places. So this is place number 1. And you want to see and show the devotees the books. So this is how this happens. I will read out the names of the books quickly. Mathura meets Vrindavan. That's one. Next book. Shri Guru makes Krishna appear in your heart. Another one is How to Find Guru. Small booklet. It's another good one. Then Good Fortune Rises. Somebody famous book. The amazing story of the first Rath Yatra. But is this the first Rath Yatra outside India or like the? First time hearing the title. This is from Gurudev's lecture. Okay, this is the history of Rath Yatra. India. No, like just like the story about Krishna Balram. Okay, Dwaraka. The like real meaning of Rath Yatra. Okay. Quickly. Okay. This Before person. we do the books. So please. Okay. Before we move further, Maharaj will hand out some prasadam. Please make a line. So can we see the prasadam prayers first and then let's read the line? Okay. While you can make them by singing. Please make a line like this. Shah. Take a shot and you can go towards.